तकरीबन 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कितना दिन? 12 साल। और यहाँ पर आपका उम्र कितना हुआ अभी? नीतीश नाम है ना? कितना हुआ? 16 साल है ना? यानी जब आप 4 साल के होंगे तब हम इस संस्था में आए थे और आज 4 साल के मेरे बच्चे हो चुके हैं। तो तब भी एक बात लोग बोलते थे कि यहाँ पर से क्या होगा नहीं होगा, और आज भी लोग आपको बोल सकते हैं, यस और नो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे हजारों लाखों लोग आगे बढ़े हैं, तो वो सारी चीजें आज हम शेयर करेंगे। तो थोड़ा सीधा से बैठ जाइए, आप लोग सीधा से बैठ जाइए और पूरा ट्रेनिंग में बने रहेंगे। बीच में रुकना नहीं है, बीच में किसी को इन आउट करना नहीं है। तैयार है? और यस और नो में आवाज भी आना चाहिए, तब लगेगा कि नहीं मेरे बातों को आप समझ पा रहे हैं। सो स्वागत है सबसे पहले, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इतने सुंदर आप सब लोगों को बुला के ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइज किए नीतीश सर, है ना? तो आज सबसे पहले स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दो गुरु हैं, मिस्टर सुजय राय और मिस्टर निरंजन कुमार सिंह, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। कहते नहीं है कि जब एक इंसान के लाइफ में गुरु नहीं होता है ना, तो उसका लाइफ शुरू भी नहीं होता है। मानते हैं इस बात को? आपके लाइफ में गुरु आ जाए तभी आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। तो आज से 12 साल पहले सबसे पहले गुरु मिले निरंजन सर, जो एक बड़े भाई के तरह, एक गार्जियन बन के हमें हमेशा गाइड किए और हमेशा सिखाए कि किन चीजों से आपको वैराग्य लेना है और किन चीजों को बार बार अभ्यास करना है। यानी क्या चीज आपको छोड़ना है और क्या चीज को पकड़ना है, जिससे कि आप जीवन में तरक्की करेंगे। यस और नो? कुछ दिन बाद मिस्टर सुजय दा के जब टचअप में मैं आया, तो सुजय दा आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर में पिछले 20 साल से है, और भारतवर्ष में एक दो नहीं, सुजय दा का करीब 25 लाख का टीम है। कितने का? 25 लाख का टीम है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि सुजय दा के टीम में हूं, और इनके जैसे मेंटोर पूरे भारत में नहीं है, इंटायर स्मार्ट वैल्यू के अंदर में नहीं है इनके जैसे मेंटोर। सो ऐसे गुरु के वजह से आज हम कुछ सीख पाए, कुछ अचीवमेंट कर पाए, जो आप लोगों को पूरी तरह से मैं शेयर करूंगा। और सबसे बड़ा कि हम सब का जो जन्म होता है वो माँ पिताजी का देन है। यस और नो? तो ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, और ये पता है कौन है? दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर से दिखाई दे रहा है? ये मैं हूं। तो आज मैं जो बात करूंगा कि यहां पर जितने लोग इस बिजनेस में आए हैं, हमको बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन सुन रहे होंगे। तो हर इंसान जब उनके घर में कोई बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उनके माँ पिताजी कुछ ना कुछ ड्रीम देखता है। यस और नो? बच्चे को पढ़ा लिखा करके क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, जो भी। हम वो ट्रेनिंग में अभी आएंगे। जब मैं आया था, बहुत ढूंढ के ये फोटो निकाला हूं, क्योंकि उस जमाने में अभी के जैसा मोबाइल फोन नहीं था, तुरंत खींच लिया है कि नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं इस बिजनेस के अंदर में आया, और आज के दिन में ये मेरे बच्चे हैं। सो एक समय मैं बच्चा, आज मेरे बच्चे हैं। मेरे पिताजी हो सकता है कि जो सपना देखे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, हर पिताजी चाहता है कि मैं जो हूं मेरा बच्चा उससे बड़ा कुछ करे। यस और नो? लेकिन मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं सोचता हूं। मैं एक ही चीज सोचता हूं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर वो नेटवर्कर ही बने, दूसरा कुछ नहीं बने। ये क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि पिछले 12 सालों में जो आभास हुई है, पिछले 12 सालों में जो देश दुनिया में मैंने देखा है, और सारे प्रोफेशन को जो ऑब्जर्व किया है, उन सभी चीज का एक्सपीरियंस मैं देने वाला हूं। और आज आप लोग जो एक वंडरफुल डिसीजन लिए हैं, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू के अंदर में, ये कैसे वंडरफुल हो सकता है, वो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज ये एक जनरेशन, अगर बोलेंगे आप नेटवर्किंग, तो ये भी तो एक नेटवर्किंग ही है। यस और नो? हाँ या ना? ये भी एक नेटवर्किंग है दोस्त। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे ग्रुप के सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि आज अगर मैं यहां पर हूं तो सिर्फ अपलाइन के वजह से नहीं, सिर्फ खुद के वजह से नहीं, इनमें से ज्यादा हाथ है हमारे इन सभी डाउन लाइन, जिसको हम ग्रो लाइन, जिसको हम सपोर्ट टीम बोलते हैं। यस और नो? तो मैं चाहूंगा जितनी भी सीनियर सपोर्ट टीम है, चाहे अजीत से लेके लालमोहन सर हैं, राजकुमार हैं, आप देख पाएंगे मिथिलेश है, या इधर में उस साइड से बहुत सारे लोग हैं, विकास है, तो सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जो इस सिस्टम में
हमें हर हमेशा कोऑपरेट करते हैं, और इन्हीं सभी के और आप सभी का प्यार सपोर्ट की वजह से SPL 10 कंपनी का फिर से मेरा ऑफर क्वालिफाई हो चुका है ना। तो दोस्त यहाँ पर ये अकेले चीजों का नहीं है, मैं अगर यहाँ पर हूं तो ये अकेला नहीं है, ये पूरे टीम का सपोर्ट और सर्विस है। सो चलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करें। हर आदमी को शुरुआत में एक परसेप्शन क्लियर नहीं होता है, यस और नो। परसेप्शन का मतलब क्या है कि मुझे जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, आया ना। जैसे मैं यहां से देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? एक ही लोग हैं, क्योंकि आप जिस जगह पर है वहां से आपको मैं ही दिख रहा हूं, लेकिन मैं जिस जगह पर हूं आप सब लोग दिख रहे हो। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूं, परसेप्शन क्या होता है कि ये आप देखो कि ये जो इस साइड वाला आदमी है यह बोलता है ये 6 है, और इस साइड वाला आदमी क्या बोल रहा है? नहीं पगला ये 9 है। यस और नो? कौन सही कौन गलत? दोनों सही, जगह पर सही, यस और नो। तो आप सिंपल सा बात समझाना चाहता हूं कि आप जिनको बोलते हो, जो आदमी आपको बोलेंगे कि स्मार्ट वैल्यू फालतू है और आप बोलते हो ये भविष्य बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, 20-50 लाख लोगों का जिंदगी बन चुका है, तो कौन सही कौन गलत? वो गलत या आप सही, या आप गलत वो सही? दोनों सही, जगह डिफरेंट है, यस और नो। आज सबसे बड़ी चीज है, आप अगर देखोगे एक ही चीज है, सिर्फ जगह अलग होने से। ये आदमी बोल रहा है भैया ये 1 2 3 डंडा है, क्या बोल रहा है? नो ये 3 है। और इसको देखिए ये क्या बोल रहा है? नहीं रे भैया 1 2 3 4 डंडा है। अब आप भी दिमाग लगाओ, ये एक इस साइड से बढ़ कहां रहा है और इस साइड से घट कहां रहा है? कहीं आपको समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है बताइए? नहीं आ रहा है ना? इसके साइड से कितना दिख रहा है और इसके साइड से कितना दिख रहा है? यही कंफ्यूजन आज हजारों के मन में है, यही कंफ्यूजन हजारों के मन में है। आज स्मार्ट वैल्यू के अंदर में इतने लोग सक्सेस हो चुके हैं, कुछ लोगों को वो सक्सेस लोग दिख नहीं रहा है, कुछ लोगों को वो सक्सेस लोग दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ उनको देख रहे हैं जो 2-4 लोग कॉलेज में एडमिशन करा के छोड़ दिए थे, जो 2-4 लोग इस इंडस्ट्री में आके छोड़ दिए थे, उनको सिर्फ यही दिख रहा है। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि इस साइड से कितने लोग पास हो चुके हैं। तो आज यहां पर भी जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों के मनों में क्या है? अरे पता नहीं मेरा क्या होगा। और बहुत सारे लोग ने ये देखा है कि यहां से बहुत लोगों का बहुत कुछ हो चुका है, यस और नो। तो ये परसेप्शन का सिर्फ डिफरेंट है, जगह का डिफरेंट है। आप लोगों को ट्रेनिंग में क्यों बुलाया गया है? बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुनेंगे, उनके लिए जगह अलग होगा, आपके लिए जगह अलग होगा। आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, सामने फिजिकल सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग वर्चुअल सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, परसेप्शन को आज हम क्लियर करने का पूरी प्रयास करेंगे। चलिए कुछ स्टार्ट करें। इससे पहले आपका मैं एक्सरसाइज कराता हूं। आप बताइए ये जो गाय है किस खुटे में बांधा है? 1 2 3 किस में बांधा है बताइए? दिमाग लगाइए बढ़िया से। क्योंकि ट्रेनिंग पे आपका फोकस होगा, इसी से पता चल रहा है। अच्छा 1 नंबर वाले, चलिए बहुत बढ़िया। और आगे बताइए 2 नंबर वाले में भी कोई है? 2 नंबर में बहुत बढ़िया। एक ने बोला 2 नंबर। और उत्सुप सर बताइए कितने नंबर खुट्टे में ये गाय आपकी बंधी है? 1 नंबर में, बहुत बढ़िया। और 2 नंबर में पीछे से, क्या नाम हुआ आपका? रमेश। कहां से आया है? जम्मू से। सो रमेश जम्मू से बता रहे हैं कितने नंबर में है ये? 2 नंबर में। थोड़ा दूर में बैठे, आप बताइए सर। 1 नंबर में है, कंफर्म है? 1 नंबर को ताला लॉक करें। कितने लोग 1 नंबर में सहमत हैं? तीसरा में? अभी देखिए ये आंटी बोल रही है ये तीसरा में है। इसी से पता चलेगा कि आप ट्रेनिंग में कितने फोकस कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस आज का जो मैं बोलूं ना, ये ट्रेनिंग, ये बेसिकली कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, ये टोटल विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग होगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग खुट्टे से देखेंगे उनको भी पता चलेगा, या जो गाय के गले से देखेंगे उनको भी पता चलेगा।
देखने का नजरिया। मैंने पहले पीछे परसेप्शन वाला बात बताया, अभी मैं गाय के गले में जो रस्सी बांधी और वो कौन से खुट्टे से है वो बात बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से ये शुरू होता है यू 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 और ये इस जगह से आके ये किस में चला गया? सही बोल रहा है? हाँ? किसमें? इसमें नहीं, सिर्फ नंबर बताइए 1 2 3 है ना, बीच वाला में। कुछ लोग क्या बता रहे थे? 1 नंबर में। तो चलिए 1 से निकलते हैं। वाई 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 वाई। 1 नंबर की रस्सी सिर्फ 3 नंबर में बांधा गया है और 2 नंबर के अंदर में गाय को बांधा गया है। लेकिन ये कंफ्यूजन सभी को समझ में, तो आज भी स्मार्ट वैल्यू के अंदर में कुछ लोग कंफ्यूज हैं। जैसे यहां पर भी देख रहे हैं ना, क्या लिखा रहा है? ये इट इज अ रियली कंफ्यूजिंग। तो ये भी कंफ्यूज है कि क्या करें ना करें। तो आज हम इस कंफ्यूज को भी दूर करने वाले हैं। आप सबको एक चीज मालूम होगा कि ये दुनिया जितना पिछले 20 सालों में बदली है, इतना 2000 सालों में भी नहीं बदला था। विश्वास करते हैं? चाहे वो लोगों की सोच की बात करें, लोगों की इनकम की बात करें, या लोगों की रहन सहन की बात करें, या देश के अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें। यस और नो? जैसे एक उदाहरण दिखाता हूं। ये गाय तो समझ में आ गया कि 2 नंबर में बंधा है। अब एक सिंपल सा बात सोचिए, आज से 10 साल पहले जब कोई फिल्म शूटिंग हुआ करता था ना, तो जो ऊपर से बड़े सीन लिए जाते थे वो एक हेलीकॉप्टर, उसके बाद एक कैमरामैन और उसके बाद एक कैमरा और हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट, वो उड़ाते थे। फिर जाकर कोई फिल्म का शूटिंग होता था। यस और नो? लेकिन आज इतना डेवलप हो गया कि अब वो हेलीकॉप्टर भी खत्म, कैमरा भी खत्म और कैमरामैन भी खत्म। अब सिर्फ आप देखिए 10 साल के अंदर में इतना बड़ा चेंजिंग हुआ कि ये सब खत्म हो गया। यानी कि जो लोग नौकरी करते थे, ये सब का नौकरी क्या हो गया? कौन ले लिया नौकरी? ये ड्रोन कैमरा ले लिया नौकरी। यस और नो? तो डिजिटली बहुत अपडेट हो रही है। आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूंगा कि आप जो स्मार्ट वैल्यू के अंदर में हो, अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आने वाले 10 साल बाद और बड़ा चेंजिंग आने वाला है, 5 साल बाद और बड़ा चेंजिंग आने वाला है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आज हम आपको अपडेट करने की प्रयास कर रहे हैं। सो नॉर्मली हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। जैसे अभी प्रीति जी ने आपको बहुत बढ़िया से बताए हैं कि हम कोई भी काम करेंगे, हर काम के अंदर में एक ईगो फैक्टर होता है। सो ई पार्ट को हटाना है, गो को निकल जाना है। यस और नो? उस ईगो फैक्टर पे हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? तो जैसे अब मैं थोड़ा सा अलग कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे एक आदमी, जैसा मैंने बताया कि बचपन में जब जन्म लेते तो उनके माँ पिताजी सोचते हैं कि बड़े होके क्या बनेंगे, और आज यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे भी हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या किस चीज में चैलेंज है या नहीं है ना? और क्या बनते हैं? इंजीनियर। दिखाई दे रहा है सभी को? इंजीनियर और वकील, एडवोकेट, और एक्टर, और प्लेयर, और प्रॉपर्टी डीलर, और पुजारी, और सीए, और शॉपकीपर, और ये सब क्या है? ऑप्शन है। हम बनना चाहते हैं। यस और नो? आप चले जाइएगा यहाँ पे जो मंदिर है भोले बाबा का, उसके अंदर जो मेन पुजारी है, उसके लिए वो कितना पापड़ बेलता है ना? 5 साल तक हम ही रहेंगे, कोई नहीं रह सकता है। चाहे हम कोई भी प्रकार का जॉब करें, या कोई भी प्रकार का हम बिजनेस करें, या हम नेटवर्क मार्केटिंग, स्मार्ट वैल्यू करें, और कुछ नहीं तो हम किसानीगिरी करें, ये सब चीज करने के पीछे मोटो क्या है? थोड़ा बताइए आराम से। सब चीज करने के पीछे मोटो क्या है? उद्देश्य क्या है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है सभी का। सब चीज के पीछे मोटो क्या है? हाँ? पैसा कमाना। सही बोले, एक जोरदार ताली आप सबके लिए होना चाहिए। यानी कि आप सबको मालूम है कि एक डॉक्टर साहब सुई भोंकेंगे तो पैसा चार्ज करेंगे। यस और नो? सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, बट ज्यादातर प्रोफेशन वाइज क्या है, वो पैसा चाहता है। एक इंजीनियर
बहुत पढ़ाई करके एक इंजीनियर बना है, किस लिए? पैसे के लिए। तो इसमें से जितना है सब बना है पैसे के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक डॉक्टर बनना आसान है? सपोज दैट एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? जन्म लिया डॉक्टर बन गया। आप डॉक्टर साहब कितना पढ़ाई किए, मतलब पूरा कितना टाइम लगता है एक परफेक्ट डॉक्टर बनने में? 7 साल, है कि नहीं है? आज के दिन में अगर कोई एक MBBS या MD बनेंगे तो कम से कम कितना समय लगेगा? पैसा कितना खर्चा हो सकता है आज के दिन में? 20 लाख से ज्यादा। अब आप बताइए, एक आदमी डॉक्टर बनेंगे, 20 लाख रुपए खर्चा करेंगे, है ना? उसके बाद जब वो निकलेंगे तो कितने की सैलरी होगी उसकी? 1.5 लाख रुपए। यस और नो? तो 10 साल पढ़ाई में लगाएंगे, उसके बाद 20 लाख खर्चा करेंगे और उसके बाद जाकर के वो 1.5 लाख मिलेगी, ये गारंटी है? अगर ये गारंटी दे देना तो जो 20 लाख चार्ज बताए ना डॉक्टर साहब आप, वो 20 लाख नहीं, वो 1 करोड़ हो जाएगा एडमिशन चार्ज। अगर ये तय हो कि MBBS निकलने के बाद 20 एकदम 1.5 लाख फिक्स है, नहीं मिलेगा। और क्या जितने लोग मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं, क्या सब लोग MBBS बन जाते हैं? सब लोग MD बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर की क्लिनिक है जहां आज भी मक्खी भगाया जा रहा है। सही है या नहीं है? चाहे हम डॉक्टर की बात करें या हम इंजीनियर की बात करें, जितने लोग जाते हैं कोटा जगह जगह पर, क्या सब इंजीनियर बन के आते हैं? और आज के दिन में हमारे देश के अंदर इंजीनियर ना, आपके अगल बगल में जितने डॉग नहीं मिल जाएंगे उससे ज्यादा इंजीनियर मिल जाएंगे। ये हाल हो चुका है। हम गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये है, दशा और दिशा दोनों दिख रहा है। इसके बाद हम वकील की बात करें, किस लिए बनता है और कितना साल लगता है? लॉ की पढ़ाई करेंगे, LLB की पढ़ाई करेंगे, पैसा खर्चा होगा ना सर? कितना लगेगा? कम से कम 10-15 लाख। और आज के दिन में हम वकील की मतलब तौहीन नहीं कर रहे हैं, कम से कम उसको 5 साल 10 साल लगने के बाद भी आप देखेंगे उसकी इनकम सिक्योर नहीं है। मैं जाता हूं जब ना तो देखता हूं मैक्सिमम वकाल का वो कॉलर फटा ही हुआ है। नहीं, कोट जो पहने होंगे ना, वो पता नहीं लगता है पढ़ाई के समय का ही जो स्टार्ट किया था वही आज भी रगड़ रहा है। ये हाल है। और तो और लॉकडाउन में जब कोर्ट बंद था तो वकील का इनकम भी। मैं आज दोनों चीजें आपका क्लियर करने वाला हूं। एक तो चाहे हम हीरो बनेंगे, क्या आसान है? आज ये सोनू सूद विलन का रोल से हीरो का रोल मिला, इसके पीछे भी उन्होंने मेहनत किया। तो चाहे हम जो भी बने, हम क्रिकेटर बनेंगे, कोई भी खिलाड़ी बनेंगे, आसान है। आप देखिए ना, झारखंड से कितना लोग, बिहार से कितना लोग निकला क्रिकेट में, एगो धोनी। और कोई जानते हैं आप? नहीं है। तो एक रेशियो भी देखिए, हम चाहे जिसकी भी प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा इसमें क्या रिस्क नहीं है? प्रॉपर्टी डीलर कोई जमीन का खरीद बिक्री कर रहा है, आज सबसे बड़ा रिस्क है। एक पार्टी कर दूसरी पार्टी को टपका के निकल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। यस और नो? और ये भी कार्य करता है सिर्फ पैसे के लिए। आज चाहे हम बात करें एक पुजारी, वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता और गद्दी लेने के लिए पैसा देना चाहता है, क्योंकि वहां भी फंड आएगा, वो भी बनेगा पैसे के लिए। आसान नहीं है एक CA बनना, उसके लिए भी तैयारी करेगा, है ना? उसके लिए भी वो बहुत मेहनत करेंगे और CA बनते बनते अधेड़ हो जाता है, 30 साल उम्र चला जाता है, तब जाके पैसे कमाएंगे। हम बात करते हैं, कोई भी दुकान खोल के आप बैठेंगे, पहला दिन दुकान खोले पैसा आना शुरू हो गया, इसमें भी रिस्क है, कभी भी बंद भी हो सकता है। चाहे हम कुछ भी करें, कोई भी जॉब करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी नौकरी करें, या हम खेती ही करें, क्या आसान है सब काम? एक ही साल में खेती करके करोड़पति बन जाएंगे? नौकरी आज ज्वाइन किए कल करोड़पति बन जाएंगे? हर चीज करने के पीछे मोटो क्या है? पैसा ही। लेकिन फ्यूचर इनमें से किनका है, आप हमको बता दीजिए। फ्यूचर इनमें से किनका है? आज अभी मंदिर बंद है, पुजारी घंटी बजा रहा था पहले, अभी घंटा बजा रहा है। यस और नो? आज काफी सारे पुजारी की हालत पतली हो चुकी है, पतली हो चुकी है।
हर प्रोफेशन के अंदर में ये लॉकडाउन पे झटका लगा है। ऐसे ही फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कहा गया। भारत के अंदर में, इवन की पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा अगर करियर सिक्योर है किसी फील्ड के अंदर में तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू के अंदर में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितना भी बनने का है, एक डॉक्टर जब मर्जी होगा तब बन जाएंगे क्या? है डॉक्टर साहब, हम अभी चाहे बन जाए? संभव नहीं है। एक इंजीनियर जब मर्जी होगा तब बन जाएगा क्या? एक वकील जब मर्जी होगा तब बन जाएगा? हीरो हीरोइन जब मर्जी होगा तब बन जाएगा? अब आपका उम्र मान लेता हूं 45 साल हो गया, आप सोचे अब हम चलते थोड़ा हीरोगिरी करने के लिए, होगा? अब आप सोचेंगे चलो पढ़ाई लिखाई किया अब जाते हैं कोई नौकरी करने के लिए, संभव है? यानी कि ये दोस्त हम जितना प्रोफेशन आपको बताए सब चीज एक समय का फ्रेम में बंधा हुआ है। ये सुनो, ये सब चीज एक समय का फ्रेम में बंधा हुआ है कि एक सही उम्र के अंदर पढ़ाई करके हम डॉक्टर बन सकते हैं, सही उम्र के अंदर पढ़ाई करके हम इंजीनियर बन सकते हैं, सही उम्र में पढ़ाई करके हम नौकरी ले सकते हैं। यस और नो? लेकिन क्या आपको स्मार्ट वैल्यू का कोई भी काम करने के लिए उम्र का फ्रेम है क्या? आपका उम्र कितना हुआ डॉक्टर साहब? 46, आपका 55, आपका 60, आपका 16। देखिए यहां 60 वाले भी हैं। और मैं बोलता हूं कि जिस तरीके से ये लोग 5 साल 10 साल अपने फील्ड में दिया है तब जाके वो बना है ना। आप भी अगर 60 के हैं तो 5 और जोड़िए, 65 अपने फील्ड में दीजिए। आप 55 के हैं 5 और दीजिए, 60 अपने फील्ड में दीजिए। आप अगर 45 के हैं तो 5 और 50 अपने फील्ड में दीजिए। और खुशी की बात है कि अगर ये 16 है तो 5 और देंगे अपने फील्ड में, 21 में ही वो बिलियनियर होगा। यहां पर ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहां उम्र का कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि यहां पर आपके लाइफ का 5 साल जो एड होती है वो पूरे सपोर्ट टीम और सर्विस टीम के साथ एड होती है, जिसके वजह से हम कम टाइम में जल्दी ग्रो कर जाते हैं और कभी भी बन सकते हैं। यस और नो? आपको ज्वाइनिंग करते समय ऐसा बोला गया कि आपका उम्र तो अब 60 साल है, सरकार तो अब आपको बेकार समझने वाले हैं, हम क्यों ले? हाँ है ना? आप देख लीजिए 60 के अंदर में अब निकाला जा रहा है। यस और नो? और हम यहां गले लगा रहे हैं। और वो भी बोल रहा है कि जिस तरीके से ये सारे प्रोफेशन में 5 से 10 साल लगता है, उसी तरह आप स्मार्ट वैल्यू में 5 से 10 साल अपने उम्र से 5 से 10 साल जोड़ लीजिए। आपको इन सभी प्रोफेशन से महान नहीं बना दिए तो फिर मेरे नाम पे कुत्ता पालिएगा, ये सारा गारंटी है। और आपको क्या लगता है ये जितने प्रोफेशन हैं सबका इनकम कभी 16 लाख पहुंचेगा? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आपको दिखा चुके हैं और आज मैं दिखाऊंगा कि एक इंसान अगर पार्ट टाइम भी देके शुरू करता है, अपने लाइफ का जहां से शुरुआत किया वहां से 10 साल जोड़ता है तो कैसे वो टॉप में पहुंचेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा फुल प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आपको पूरी ट्रेनिंग को समझना पड़ेगा। आपकी गाय किस खुट्टे में बंधी हुई है? हाजी याद है ना? तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या चैलेंज आता है? ये जितने भी मैंने बताया प्रोफेशन, उन सभी प्रोफेशन में चैलेंज आते हैं। डॉक्टर बनेंगे, कोई गारंटी है कि पहला सुई दिए और पेशेंट ठीक हो जाएगा? उसमें भी तो चैलेंज आ सकता है कि पेशेंट डेथ हो गया। इंजीनियर बनेंगे, क्या गारंटी है कि पहला जो आर्किटेक्चर बनाया जो ठीक ठाक किया, जो जिस विभाग का इंजीनियर है वो एकदम सेफ ही हो जाएगा? आज जो गाड़ी का इंजीनियर है देखिएगा कई सारे गाड़ी डिफॉल्ट आ जाता है, कभी मोबिल लीक हो रहा है, कभी पेट्रोल निकल रहा है ना? हर प्रोफेशन में चैलेंज है। आपको ये हर प्रोफेशन में चैलेंज मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं स्मार्ट वैल्यू से बड़ा चैलेंज है या कम चैलेंज है? हाँ जी, अदर प्रोफेशन में ज्यादा चैलेंज है, ज्यादा चैलेंज है। स्मार्ट वैल्यू में क्या चैलेंज है? ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सुन के नो बोल सकता है, और क्या हो सकता है? वो नो बोले आप गो बोलो, चलो हटो, बराबर बात है ना? तो हर प्रोफेशन में चैलेंज है, उसमें भी चैलेंज है। 20 लाख लगेगा, 10 साल लगेगा और उसके बाद भी गारंटी। लेकिन मैं तो यहां इतना बोल सकता हूं
कि 20 लाख नहीं लगाना है, 10 साल लगाना है और तन मन धन से लगाना है, 16 लाख आएगा, ये गारंटी है। आइए कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, अगर देखूं तो आज के दिन में डॉक्टर बन नहीं सकता, आप इंजीनियर बन नहीं सकते, आप ही चूज करो, बन सकोगे? हाँ, तुम कटरीना कैफ बन जाएगी? नहीं है कि नहीं है? तुम बॉक्सर बन जाओगी? नहीं। लेकिन हम क्या बताएं कि हर प्रोफेशन के लिए एक उम्र है, एक औदा है, एक क्वालिफिकेशन है। स्मार्ट वैल्यू में कोई उम्र नहीं, कोई औदा नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ आपको जो 200 ग्राम का दिमाग भगवान दे के भेजा है उससे समझो। और जिस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर हर कोई एक प्रोफेशन समझे, उसी तरह हम स्मार्ट वैल्यू को भी एज ए प्रोफेशन समझे तो क्या मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से अब देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला, जैसा कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनते थे पैसा के लिए, तो स्मार्ट वैल्यू में भी आपको एक्स्ट्रा ह्यूज इनकम मिलने वाला है। एक्स्ट्रा ह्यूज इनकम, इतना ज्यादा इनकम जो शायद किसी दूसरे प्रोफेशन में आपको नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएगा? उसके पीछे भी एक साइंस है, क्योंकि दूसरे प्रोफेशन में आप अकेला काम करते हैं, यस और नो? और आप इस प्रोफेशन में आज से 12 साल पहले हम अकेला किए थे। हमको मालूम था कि डॉक्टर साहब आप आएंगे, हमको मालूम था कि सर आप आएंगे, हमको मालूम था कि ये भाई साहब आएंगे, नहीं मालूम था ना? कैसे आए? टीम के वजह से ना। तो एक्स्ट्रा ह्यूज इनकम आपको यहां से मिल सकता है जो और किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, फ्री फॉरेन टूर। अब हमको बताइए, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, आप स्मार्ट वैल्यू वाले को 10 साल वाले को लीजिए और कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ओवरसियर किसी को 10 साल लीजिए, दोनों में तुलना कीजिए कि वो कितना बार विदेश गया है। वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। और आज के दिन में कुछ परसेंट लोगों का ही पासपोर्ट है सर। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी जल्दी विदेश नहीं जा पाते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर भी नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि वो अगर एक बार जाएंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होगा, है ना? तो उसकी 10 महीने की कमाई हो जाती है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू आपको फ्री में हर साल में 4 बार विदेश और देश जाने का मौका देती है। हर साल 4 बार, आप सोच सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो दिसंबर में हम लोग गए थे, ये फुल फैमिली के साथ हम लोग गए थे दिसंबर में मलेशिया। आप देख लीजिए, मेरे साथ बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे थे, आज तक वो भी गोवा तक नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन हमारा कई कंट्री हो गया। सो स्मार्ट वैल्यू में मैंने जो क्या क्या मिल सकता है वो बता रहा हूं, इसके आगे फिर काम का भी बात करेंगे। सो फ्री फॉरेन टूर, तो क्या आप लोग देश विदेश जाना चाहते हैं? पक्का? जो नहीं बोले उसका कल्याण हो जाए। जाना चाहेंगे? अच्छा, इसमें यह भी नियम नहीं है कि आप नहीं जा सकते। आज बहुत सारे, अगर आप ऐसे स्मार्ट वैल्यू में है तो यहां पर क्या होता है, ग्रुप में सबको लेके जाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सब चीज दे दिया जाए फिर भी वो विदेश नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको लैंग्वेज मालूम नहीं है, आपको सिस्टम मालूम नहीं है। काफी सारे लोग तो एयरपोर्ट में हेरा जाएंगे। इतनी बड़ी एयरपोर्ट, कौन सा हवाई जहाज पकड़े, किधर जाए, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के अंदर में आपको डे 1 से हाथ पकड़ के लेके टॉप पे लेके जाएगा। फ्री फॉरेन टूर, मैं जब पहली बार विदेश के लिए क्वालिफाई हुआ सन 2014 में, है ना? आज यहाँ पे प्रीति बैठी है, विदेश ट्रिप क्वालिफाई की है ना, चाहेंगे एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आज के दिन में बहुत सारे, ये SPL 10 में भी क्वालिफाई किया और अगला हफ्ता 11 आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं बता रहा हूं कि मैं कभी सोच भी नहीं पाया था कि हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, है ना? तो जब ये डेट अलाउ हुआ कि भाई इस डेट को आपको जाना है, 4 मार्च को आपको जाना है 2014 में, मेरा 15 दिन पहले से धड़कन बढ़ गया। क्या पता कैसा लगेगा जब हवाई जहाज पे बैठेंगे। अभी तक तो नीचे से दिखते थे, इतना छोटा दिखता है, क्या को लोग बैठ पाएंगे, 10-20 को बैठता होगा, है ना? उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग में हर जगह ज्यादा लोग आ जाता है ना? कहीं वहां भी ज्यादा ना चला जाए, ये मन में चलता रहता था। और उस पे भी पूछ रहा है, खाने में आप क्या लेंगे हवाई जहाज पे, है ना? पहले ही पूछा जा रहा था। मैं बोला पता नहीं ऊपर में कैसे खाएंगे, हाथ धोने किधर जाएंगे, है कि नहीं है? इमरजेंसी लग जाएगा तो किधर जाएंगे? 15 दिन पहले से खलबली मच रहा है अंदर में। लेकिन जब वो दिन डेट तय हुआ
एयरपोर्ट पे गए, पहले तो एयरपोर्ट देख के दंग रह गए, बाप रे बाप इतना बड़का जगह। हम लोग सोचते थे एक आध हवाई जहाज वो रात में जब छत पे सोते थे ना, बुक करके जा रहा होता था। जितना ट्रेन नहीं है उससे ज्यादा वहां प्लेन आपको देखने को मिलेगा। हर सेकंड में एक इधर से आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर जा रहा है ना। और इतना बड़का जगह एयरपोर्ट का होता है, और वहां आपको देखने को मिलेगा कि वाह सब VIP लोग हैं, क्योंकि वो ट्रेन के जैसा नहीं झोला झकड़ी लेके निकल जाता है, थोड़ा क्वालिटी वाला लोग रहते हैं, है कि नहीं है। तो वो सारी चीज आपको यहाँ से फ्री मिलेगा, फ्री। एयरपोर्ट पे आप 1 रुपए लेके जाइए, 1 रुपए आपकी वापिस आ जाएगा। स्मार्ट वैल्यू के अंदर में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। क्या दूसरा कोई प्रोफेशन में है बताइए? नहीं। और क्या मिल सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक सही उम्र में उतना पैसा मिलेगा और उस उम्र में आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम। ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा मिलना और समय पे पैसा मिलना बहुत अंतर है। यस और नो? सपोज दैट कि मान लेते हैं जैसा सर अभी आपका उम्र 60 साल हो गया, उम्र तो उम्र ही होता है। अब आपको एकदम दिया जाए यामाहा R51, है कि नहीं है, और आपको बोला जाए एकदम 200 के स्पीड में दौड़ाइए, क्या होगा? दौड़ेगा। और आपको दिया जाए तो दौड़ा देगा। यस और नो? क्या होंगे? दौड़ा दिया जाएगा। तो पैसा कमाना और सही उम्र में पैसा कमाना, ये दोनों बड़ी बातें हैं। और स्मार्ट वैल्यू में आपको वो उम्र पे, और स्मार्ट वैल्यू में अगर आप रहते हैं तो आपका उम्र कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू के अंदर में 65-70 साल वाला भी आदमी आज शानदार R51 और 15 लाख का बाइक चला सकता है। 15 लाख का बाइक आप सोच सकते हैं। तो ये चीज आपको यहां से टाइम फ्रीडम, और मतलब उस पैसे को खर्चा करने का भी उम्र होना चाहिए। जैसे मान लेता हूं आज बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी से रिटायर होते हैं 60 साल में, तो नौकरी में कभी घूमने का मौका मिला नहीं। क्योंकि हम लोग जब नाथुला बॉर्डर सिक्किम गए थे, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि उसी मेरे साथ में और भी कुछ लोग हैं, वहां पर देखा मैं जो 60-65 साल के उम्र के लोग थे। हम लोग तो एकदम गए, एक्साइटेड होके कूदे, खाली बर्फ ही है, वो जूता मोटा वाला पहने, जैकेट पहने, बर्फ में कूद रहे हैं। आधा घंटा में हम लोगों का भी हालत खराब होने लगा जितना जल्दी नीचे आए। और वो इतने ऊपर गाड़ी लेके चले जाते हैं, लेकिन वो जो बूढ़े लोग गए थे वो उतर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता, और हम लोग एक दूसरे को बर्फ में भत रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, बर्फ का गोला दे रहे हैं दबा दबा के। अच्छा, वो दोनों जैसे बूढ़ा बूढ़ी गया था, अगर बूढ़ी कभी गलती से बर्फ का गोला मारे तो बूढ़ा उधर ही टपक जाएगा, है कि नहीं है? एक बार धंस गया तो वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो पैसा तो है लास्ट में, लेकिन क्या उस पैसे का इस्तेमाल हो पाया? तो कहता है पैसा सिर्फ आपका लाइफ में उतना ही मायने करता है जितना एक गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन वो सही समय पे जरूरत होना चाहिए। यस और नो? गाड़ी जब चलने लायक है तभी पेट्रोल चाहिए, गाड़ी जब बंद हो गई तो पेट्रोल का टंकर डाल दीजिए, कोई काम का होगा? नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू में ये दोनों चीजें आपको सही समय पे मिलती है। और यहाँ पर आपका कोई बॉस है? कोई बॉस है? नो। यहाँ आपका लीडर है, आपका राह निर्देशक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अदर जगह पे काम किए हैं। बाहर गए हैं कोई? आप बाहर गए हो कभी? कब गए हो? साल भर बाहर में 5000 आप कमाइए सर। 5000 में ये बॉस कल्ला फाड़ के हमेशा चिल्लाते रहेगा, अबे साला ये कर, अबे ये कर, अबे ये कर। होता है कि नहीं? आपको अगर 1 मिनट भी जाना हो ना तो भी आपको पूछ के जाना पड़ता है। मैं पूछता हूं क्या स्मार्ट वैल्यू में ये चीज है? आज और भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आ पाया, हम लोग उसका कल्ला तो नहीं दावेंगे, वो नहीं आ पाया तो उसकी नुकसान है। तो एक तरफ से ये बिजनेस आपका है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और हम एक ही चीज जानते हैं, नो बॉस नो लॉस। सिर्फ आपका ग्रोथ का बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ कोई बॉस नहीं है और कुछ लॉस नहीं है। जो पैसा दिए थे प्रोडक्ट मिल गया, खा पी के टंच, लॉस होने का कुछ जगह है? लेकिन अगर हम लोग अब बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो जितना चीज मैं बता रहा हूं ये सारे चीज आपको मिलेंगे, और लाखों को मिले हैं। और क्या है? चॉइस वर्किंग आवर्स। आप अपने लाइफ में बैलेंसिंग कर सकते हैं समय का। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? ये स्मार्ट वैल्यू ही एक ऐसा चीज है जहां पे अपनी मर्जी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। अगर मैं नौकरी करता तो क्या मैं ये 12 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करने का हो पाता? वहां अगर 8 बजे रहता तो 8 बजे जाना पड़ता।
और मैं देखा हूं बहुत सारे ऐसे लोग वर्क के टाइम में वो अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर व्यवसाय उनका अच्छा बढ़ रहा है तो व्यस्त जीवन उसका खराब हो जा रहा है, यस और नो। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ये एकदम बैलेंसिंग करके आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक फैमिली बिजनेस है। हम फैमिली को भी लेकर ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरे विभाग में कोई भी जॉब करेंगे, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये फैमिली बिजनेस है। आपकी भी ज्वाइनिंग हो गई, साथ में मिसेस का भी ज्वाइनिंग हो गए, मिस्टर्स का भी ज्वाइनिंग हो गए, दोनों मिलकर। और तो और आपके पास एक समय है। यहाँ पे कोई 24 आवर्स ड्यूटी नहीं है, डेली का ये नहीं है कि आपको ये करना ही होगा, यस और नो। इसलिए आप अपने काम को बैलेंसिंग कर सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंसिंग करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज, इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहां पर पैसे कमाने के लिए क्या आप इन्वेस्टमेंट किए हैं क्या? कुछ भी पैसा? वो पीछे से चुप है, वो सोच रहा है कि ये तो है। आप ये कपड़ा खरीदे, क्या आप ये इन्वेस्टमेंट किए? वो तो जरूरी था वो, क्योंकि ऐसे नहीं रह सकते आप नोनी खरीदे, वो जरूरी था आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का, नहीं तो कोरोना ले गया होता। नहीं, आप कंप्यूटर कोर्स खरीदे, वो जरूरी था, नहीं तो आप इस आईटी फील्ड में पीछे रह जाते। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लिखा है, इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट बट सेल्फ डेवलपमेंट इज नेसेसरी। आप इनकम करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को डेवलपमेंट करने के लिए यह जरूरी है कि आपको कुछ किताब पढ़ना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग में अटेंड करना पड़ेगा, चार्जेबल भी ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, यस और नो। सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ा ये बिजनेस किसका है? आपका है। जिस जगह से आप शुरू होते हैं वहीं से आपका बिजनेस है। आप अपलाइन को मत देखिए। होता क्या है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये देश किसका है? मेरा है कि हमारा है? हमारा है ना। किसका है? हमारा है, ये सब ना। जैसे संजय जी, ये देश किसका है? हमारा है। आपकी शादी हो गई है, बीवी किसकी है? हाँ जी, मेरा। वो मेरा कैसे हो गया? देखिए यहां पर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको देना चाहता हूं। जब देश की बात है, ये देश किसका है? हमारा है। बीवी बोलिए हमारा है। देखिए पड़ोसी पहुंच जाएगा कल घर पे, वहां पर वो मेरा है, यस और नो। ये बिजनेस भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अपलाइन का है। किसका है? अपलाइन का है। जिस जगह से अपलाइन है, अपलाइन का उस जगह से नीचे, लेकिन आप जिस जगह से खड़े हैं ना, उस जगह से आपका है। आपकी जेनरोलॉजी में ज्वाइनिंग जाएगी ना, तभी आपका माइल्स बनेगा। आपके नीचे में काम होगा ना, तभी आपका चेक बनेगा। तो ये बिजनेस आपका है। आपका होने या नहीं होने से बहुत बड़ा फर्क अपलाइन को नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जरूरी है कि पहले ये होना चाहिए। पहले आपका बिजनेस, ये आपको समझना पड़ेगा अपना है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग क्या सोचेंगे, अपलाइन का है। तो मैं एक बात बोलूं, ऊपर देख के थूकेंगे, किसके मुंह पे गिरेगा? अपने मुंह पे। और खाली नीचे देख के चलेंगे तो गड्ढा में कौन जाएगा? कौन जाएगा? खुद ही जाएंगे। तो ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, स्ट्रेट सीधा हमारा टारगेट क्या है वहीं पर जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस आपका है। अब आप नहीं सीखोगे तो लॉस किसको है? आप नहीं काम करोगे तो घाटा किसको है? तो आप यहां अपलाइन को दोषी मत देना, ये आपका बिजनेस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां 50,000 1 लाख लोगों के बीच आपको स्टेज पे अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाता हो, सम्मानित किया जाता हो? स्मार्ट वैल्यू। बाकी बहुत सारे प्रोफेशन है ना, सिर्फ पर्दे पर वो दिखते अच्छे हैं, बैक हैंड में ना बहुत गाली मिलता है उनको। ऑलरेडी आपको प्रीति ने बता चुका है। आज जो आपको लगता है हीरो हीरोइन जो डांस करता है, आप तो उसको पर्दे पे देखते हैं, लेकिन जब वो शूटिंग हो रहा होता है ना, तो डायरेक्टर इतना गाली देता है, काफी सारे बड़े बड़े एक्टर का भी मां बहन करके रख देता है। क्योंकि कोई भी चीज एक बार में नहीं होता है, वो भी एक शूटिंग को कई बार करना पड़ता है।
और बार बार जब गलती हो तो उसको फिर गाली देता है। बट यहां पर क्या है, आप बिजनेस धीरे धीरे सीखते हैं, जब आपकी लेवल आती है, प्रमोशन होती है, तो हजारों लाखों लोगों के बीच में आपको अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे अभी देवघर में ही एक छोटा सा प्रोग्राम किए थे, आप लोग देखे होंगे कि मेरे पूरे फैमिली को कैसे स्टेज पे सम्मानित किया गया था। यस और नो? ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे प्रीति भी उनके पापा जी के साथ, अपने पापा जी के साथ आके स्पीच की थी। तो ये चीज है, रिकॉग्निशन भी आपको यहां से मिलता है। और सबसे बड़ा चीज है कार। मैं आपको बताऊं, आज भी 1% लोगों के भी पास कार नहीं है देश में। नहीं तो आपके गांव में कितने लोग हैं? मेरे गांव में लोग तो हजारों लोग होगा। हजारों। कार कितने हैं? कार बड़ी मुश्किल है। अब देखिए, तो मैं ठीक बोला कि नहीं? 1000 लोग है कि नहीं है? तो आज के दिन में 2-3% भी सही से कार वाले नहीं है। बात सिर्फ कार का नहीं है। यहां पर जो आप कार लेते हैं ना, वो सिर्फ कार नहीं होता, वो हजारों लोगों का ड्रीम भी बन जाता है। आज मेरा कार सिर्फ मेरा कार नहीं रहा। मेरे कार को देख के मेरे ग्रुप में 20 लोग कार लेने का हिम्मत बनाया। बहुत सारे लोग कार लेते हैं भाड़े चलाने के लिए, लेकिन क्या उनको देख के कोई इंस्पिरेशन बनता है क्या? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आज जैसे सुजेता का गाड़ी था, ये जितने लोग हम लोग स्वागत किए, ये क्या दूसरे कोई भी पर्सनल काम के लिए कोई गाड़ी खरीदता है तो ये चीज हो पाता है? उसमें नहीं हो पाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि स्मार्ट वैल्यू में आज एक लेडीज, एक महिला घर खरीदती है तो हजारों लोग उसको बधाई देने पहुंचते हैं। एक कार खरीदती है, हजारों लोग उसको बधाई देते हैं। पूरे भारत के अंदर में उसकी आइडेंटिटी होती है। पता नहीं कितने लोग कांग्रेचुलेशन से महीनों तक भर देते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी अचीवमेंट करते हैं वो हजारों लोगों का इंस्पिरेशन होता है। बट क्या ये दूसरे काम में हो पाता? नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा चीज है ऑन हाउस। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, देश में 10% लोग भी अपना घर नहीं बना पा रहे हैं आज के दिन में। अपना घर मतलब क्या? टोटल अपना। जन्मभूमि को छोड़ के ही बात करेंगे। वो अलग बात है कि दादाजी का था, उसी को रेनोवेट किया, दादाजी निकल गए, पिताजी बस गए, वो निकल गए, पोताजी बस गए, वही उसी को रेनोवेट चलता आ रहा है। वो नहीं बोल रहा हूं। जैसे मेरा जो गांव में घर था वो ये घर है, आपको दिखाई दे रहा है? बहुत सारे लोगों को लगे पता नहीं सर, आज भी है। और ये बहुत दिन का पहले का फोटो नहीं है, ये आज से मेरे को लगता है 6 महीना का पहले का फोटो होगा। आज भी ये घर है। ये मैं हूं, ये वाइफ देखिए खटिया पे बैठी और ये बच्चा है, और ये कुदाल लेके हम आलू उखाड़ने जा रहे थे। हाँ, तो गांव जाते हैं तो जैसा देश वैसा बेस। बगल में बारी था, बोले चलो हम भी आते हैं। भले अब कुदाल साथ नहीं दिया, तुरंत हाथ का चमड़ा उखड़ गया। नहीं तो एक समय 5-5 कट्टा धान कोड़ कोड़ के रोप देते थे। आज भी है। हालांकि गांव में एक घर और बनाए हैं, वो भी मेरा YouTube चैनल पे जो है, ब्लॉगिंग चैनल पे वो घर मेरा आपको मिलेगा। और आज के दिन में जो घर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गए होंगे आज जो घर लिए हैं देवघर में, है ना? आज जो फैसिलिटी है, ऑलमोस्ट सब फैसिलिटी है। आज घर के सामने कार लगा हुआ है, 2 बाइक लगा, अपना मर्जी जो गाड़ी से निकलना है। और ये जगह पर साइकिल भी सही से नहीं था। तो यहां से निकल के, ये खोपड़ी से निकल के अगर महल में आए, ये स्मार्ट वैल्यू से पॉसिबल हो पाया। इतने कम समय में कौन सा प्रोफेशन से हो पाएगा बताइए? संभव है? मेरे दोस्त बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में आए थे लेकिन वो छोड़ दिए, आज कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ लोग तो सुने थे, ऐबे नहीं किया, आज कुछ भी नहीं हुआ है। और आज वही सभी लोग बोलते हैं कि यार तेरा भाग्य साथ दिया। मैं बोला भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करता है, जो कर्म करता है ना? कहते हैं कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। चाहे हो जितना बड़ा समस्या, करने से ही हल मिलेगा, है ना? तो मैंने किया, समस्या था कि झोपड़ी है, लेकिन हल हुआ ना, आज शानदार बंगला। और सबसे बड़ी चीज, एक अच्छी सोसाइटी में है। हम चाहते तो कहीं अदर जगह पर जमीन लेके इससे बहुत बड़ा घर बना लेते, लेकिन वो माहौल नहीं दे पाते। आज जो ये माहौल है, यहां पर कोई नॉर्मल आदमी आपको नहीं मिलेगा। यहां पर सब एक हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं।
लेकिन मैं अगर किसी जगह पर अदर जगह पर घर बना लेता 4 तल्ले का, अब बगल में कोई झोपड़ी मुर्गी बेचने वाला रहता है कि नहीं है, उसका बच्चा निकल के अब कतीटा उसको कोई छू दे तो तुरंत तो गाली से ही बात करता ना, यस और नो। लेकिन आज जिस प्रोफाइल में हूं, जिस सोसाइटी में हूं, वहां ये लो कल्चर नहीं है। वहां कोई लो स्कूल में भी पढ़ने वाला नहीं है, जो भी है टॉप रैंक का स्कूल में ही पढ़ने वाला है। तो उस परिवेश में जब हम मेरे बच्चे पलेंगे तो उनका तो एक अलग माहौल क्रिएट होगा ना। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जो आज एक शानदार हो पाया। और सबसे बड़ा चीज कि यहां पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। आज जैसे प्रीति ने अभी आप लोगों के बीच आके आधा घंटा एकदम ताबड़तोड़ बात किया, क्या जिस दिन ज्वाइन की थी, मुझे याद है ज्वाइन करने कुछ दिन बाद जब ये नेगेटिव हो गए थे, इनके माँ पिताजी आए थे, तो ये मेरे से बात करने में भी शर्म करती थी। वो उधर ही उसी ऑफिस में बैठे थी, लेकिन आज इतने लोगों के बीच बात कर पा रही है, बीडीएस क्वालिफाई हुआ। पर्सनालिटी हैवी लेवल का चेंज होता है। पहचानने मारा है, ये मैं ही हूं और ज्यादा दिन पहले का नहीं है, ये तो नोनी प्रोटीन अमला का कमाल है। ये हमारा पुराना ऑफिस जटाई मोड़ में था, वहीं का सीन है ये। देख रहे हैं, ये निको पार्क से घूम के आया था, 2015 या 16 का सीन होगा ये। बट स्मार्ट वैल्यू में गजब का पर्सनालिटी बदला होता है। जब रूम लेके देवघर में रहते थे, जब आए थे, यही रूम में शिफ्ट हुआ था, 1200 रुपया महीना का रूम का रेंट देते थे। उसी रूम में खाना पीना और लोगों को प्रेजेंटेशन भी बताते थे, वहां से शुरू किए थे। आज आप इतना शानदार ऑफिस में बैठे हैं, है ना, इतना बढ़िया आपका एसी हॉल कंप्लीट है, इतना बढ़िया आपका सेंटर है। तब कुछ भी नहीं था, सब चीज होने के बाद भी मुझे यहाँ पे साइकिल से घूमना पड़ता था, बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन तक। बट आज पर्सनालिटी वाइज बहुत बड़ा चेंज हुआ। ये देख रहे, ये मैं ही हूं, और आज ये भी मैं ही हूं और सामने भी मैं ही हूं। आज इतना बड़ा पर्सनालिटी चेंज हो पाया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। मेरे साथ मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं आए उनका लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है। वो कल भी गमछा पहन के घूमते थे, आज भी वो हाफ पैंट गमछा गंजी पहन के घूमते हैं। ये हो पाया कैसे? जब मैं नहीं कुछ जानता था तो भी बैठ के ट्रेनिंग लेता था, सीखता था। आज जो आप बैठे हैं यहां पर, ये काम की तैयारी के लिए आपको बुलाया गया है कि माइंड का जो लॉक है ना, उसको लॉक को खोलेंगे तभी तो कुछ होगा। यहां से लेकर आज अगर यहां तक आया, ये सिस्टम का देन है। तो पर्सनालिटी बहुत बड़ी जबरदस्त चेंज होगी। और सबसे बड़ा चीज जो आपका ड्रीम है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी पर्सनालिटी में चेंज होती है, आप ड्रीम बनाते हैं कि मुझे भी एक कार लेना है। आप बैठ के अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि मुझे भी और पैसा चाहिए ताकि घर होंगे। और अगर यदि अनमैरिड लोग आए तो उनको पता चलता है कि भाई बाद में मेरे मैरिज होंगे तो उनके लिए पूरा फैसिलिटी चाहिए। मैं भी वही था, 16 साल 17 साल की उम्र में स्मार्ट वैल्यू आया था, और आज 12 साल होने के बाद वो सारी फैसिलिटी जितने चीज ये दिख रहा है ऑलरेडी है ना। 50,000 रुपए का घर में सोफा है, कहां से? वो गांव में एक खटिया, वो भी साल भर में घोरना पड़ता था, है ना। ये चेंज हो पाया कहां से? स्मार्ट वैल्यू से। स्मार्ट वैल्यू से परिवर्तन हो पाया। और सबसे बड़ी चीज अनलिमिटेड ग्रोथ। दुनिया का हर प्रोफेशन में एक लिमिटेशन है, और दूसरा कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। सपोज दैट कि मैं थाने में एकदम सीनियर पद पे हूं और मेरे नीचे जो जूनियर है ना, चपरासी चौकीदार सब है, क्या मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े? हम तो हमेशा उसको दबा के रखेंगे। बट ये है अनलिमिटेड ग्रोथ है। हमेशा हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी सक्सेस हो और नीचे वाले भी सक्सेस हो, और अनलिमिटेड, या कोई लिमिटेशन नहीं रह गया। आप साल में 4 बार विदेश यात्रा, 4 बार देश यात्रा, 4 बार बोनस, 52 बार पैसा। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब उसको लेने के लिए तो हाथ गोड़ चलाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है ट्रेनिंग लेके गए घर में एकदम मस्त, अरे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया सर, अब सुतो। तो 52 हफ्ता क्या, 52 साल में भी कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड ग्रोथ और इनकम मोर देन योर करंट बॉस। जो मैंने बताया, आप अपने लीडर से भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का बिजनेस ग्राफ है। कई साल ऐसा हुआ कि मेरे से ज्यादा पैसे मेरे नीचे वाले कमा रहे थे, और फिर भी यहां खुशी होता है क्योंकि अपना बेटा ही तो कमा के आगे बढ़ रहा है। हम तो सीधा जानते हैं, आपका 2 बेटा है, लेफ्ट राइट, दोनों अगर 50-50 लाख कमाएंगे तो आप 1 करोड़ ऐसे ही कमा लेंगे, और दोनों 1-1 करोड़ कमाएगा तो आप 2 करोड़, और दोनों 2-2 तो आप 4। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक वो अगर आगे बढ़ गया, एक को कौन आगे निकालना है?
ये भी तो बहुत लोगों का होता है। सो ये चीज है कि जहां पे आप दूसरे जगह पर अपने बॉस से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन यहां पर कभी भी कोई किसी का बॉस हो सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ा चीज लाइफ टाइम इनकम है, ये गारंटी है। आज किस फील्ड में लाइफ टाइम इनकम आपको मिलेगा बताइए? नौकरी में भी 60 साल के बाद आपको बेकार कर देते हैं, जबकि पैसा उस समय भी चाहिए। प्राइवेट नौकरी में कब किधर खदेड़ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ, भैया जाओ अब हाथ बंद कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। अभी मैं रात में ही बात कर रहा था, कॉलोनी में एक इंसान मुंबई में बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर में एक मैनेजर पद पे थे। तो जब हम लोग खाना पीना खा के थोड़ा रात में सोचे, स्ट्रीम लाइट सब जल रहा था, सोचे चलो टहल के आते हैं। तभी वो बाहर बालकोनी में बैठ के कुछ मोबाइल पे कर रहा होगा, तो पंकज जी आइए इधर। तो फिर खड़े होके बातचीत करने लगे और वो जो गाथा सुनाना शुरू किया, मुझे बहुत ये लगा कि हम लोग कितने बढ़िया प्रोफेशन में, अच्छे पद होने के बाद भी बोल रहा है किसी का हालात सही नहीं। मुंबई में बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गया, क्योंकि एक एक फैक्ट्री जो बड़ी बड़ी कपड़े की होती है ना, वो जो मशीन स्टार्ट होता है ना, एक एक ट्रैक कोयला एक बार में जाता है गर्म करने के लिए, 24 घंटा चलता रहता है। मतलब पूरा कहानी ऐसा सुनाया कि बड़ा खतरनाक लगा। हमको लगा कि सबसे बढ़िया स्मार्ट वैल्यू है, और सच में है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। अरे लॉकडाउन हुआ तो क्या दिक्कत है, कंपनी बोला ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, काहे को माथापेची करने का, है कि नहीं है? ऊपर से बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए भी बंद हो रही कि लॉकडाउन है, जब कपड़ा का सप्लाई नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है, तो बना के क्या करेगा और बनाएगा कैसे? लेबर भी तो सब भाग रहा है। सो फ्रेंड्स, यहां पर गारंटी है कि आपकी 3 जनरेशन तक पैसे आएंगे। कितना दिन? 3 जनरेशन। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और 1000 वर्क कर सकते हैं आप। नौकरी में कितना घंटा कर पाएंगे? लिमिटेड है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आप कितना घंटा कर सकते हैं? ये अनलिमिटेड है। इस पे थोड़ा सा फोकस कराएंगे हम आपको। देखिए, कोई भी जॉब अगर हम करेंगे तो वर्किंग टाइम क्या होता है जॉब का? वर्किंग टाइम क्या है? सपोज दैट, ध्यान से देखिए, कम एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे? 8 से 10 घंटा। थोड़ा एकदम ध्यान से समझिएगा, हम ये पूरा रियलाइज आपको कर देंगे। एक दिन में अगर 10 घंटा काम कर रहा है तो एक वीक में कितना घंटा काम करेगा वो? अब बोलेंगे 10 सर, 10 सते 70 होता है, तो संडे तो आप ड्यूटी जाते नहीं है, संडे तो ऑफ हो गया ना, वीकेंड होता है ना, तो आपका 60 घंटा काम हुआ। कितना दिन में? एक सप्ताह में। अगर एक सप्ताह में 60 घंटा, तो एक महीना में गाय कितने नंबर पे बंधी है? तो ध्यान कहां है बताइए? एक सप्ताह में 60 घंटा, तो एक महीना में है 240। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। 24, 240 घंटा। अच्छा, एक महीना में 240 घंटा, तो एक साल में? अभी पूरा हम कैलकुलेशन करा देंगे लाइफ टाइम का। जो लोगों का मन में बैठा है कि हमको नौकरी ले लेना है, आप ले लीजिएगा, लेकिन ये भी दिखा देंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा उस दिन पर। एक महीना में 240, तो एक साल में गुना 12 से कर दो, करीब करीब 2880 घंटा। तो चलिए, एक साल में 2880 घंटा। आपकी 30 साल में नौकरी लगी है और 60 में रिटायर होगा, तो कितना साल नौकरी करेंगे? 30 साल। तो अगर हम लॉन्ग टाइम जॉब करते हैं, तो अगर देखेंगे 30 या 35 साल तक हम जॉब करते हैं। अगर 30 साल हम नौकरी किए तो 86,400 घंटा काम करेंगे पूरे लाइफ में। और अगर 35 साल नौकरी किए तो 30 साल काम किए तो 86,400, 35 साल काम किए तो 1,08,000 घंटा। ठीक है। अब यहां पर यह देखना है कि हमको जॉब में जो इनकम मिल रहा है, 10 घंटा काम कर रहे थे, माना अगर मंथली इनकम 15,000 है, कितना कितना, और इसके लिए समय कितना दे रहे थे? 10 घंटा, तो पर डे का इनकम कितना हुआ? 500। और 500 के लिए 10 घंटा, तो पर घंटे का इनकम कितना हुआ? 50 रुपया। और आप काम किए हैं 86,400 घंटा पूरे 30 साल में, तो 86,400 गुना 50,
इनकम कितना हुआ टोटल? हाजी 43,20,000 पूरे जीवन में। अगर आपका इनकम 15,000 है तो, और भारत की जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर सब पे डिवाइड किया जाए तो भारत के हर आदमी का 15,000 भी इनकम नहीं है, 10 से नीचे है। अब आप हमको बताइए, ये 15,000 की नौकरी में आप यहां तक पहुंचेंगे, इसमें क्या होगा? आज जो घर में मैं रहता हूं इतने कीमत का तो वो घर ही है सिर्फ। अब ये जो ड्रीम बनाएंगे, मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये बच्चे को पढ़ाएंगे कि बच्चे की शादी करेंगे कि माँ बाप का श्राद्ध करेंगे कि अपने लिए रिटायरमेंट जुगाड़ क्या कर पाएंगे? संभव है? ये जब से कमा रहे होंगे, टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, तो इसके खर्चे भी तो हो रहे होंगे ना। अल्टीमेट फुक्का का फुक्का ही रहता है लास्ट में। इसीलिए जो लोग 15-20 हजार की जॉब करते हैं ना, आप उसके अकाउंट में कभी 5 लाख इकट्ठा नहीं देखोगे, है ही नहीं है। तो चलिए, तो 30 साल अगर नौकरी 35 साल किया और इनकम और ज्यादा हुआ तो देखते हैं। अब लॉन्ग टाइम में अगर वो मंथली 30,000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है? तो उसके लिए भी 10 घंटा समय दे रहा है। एक दिन का कितना हुआ? 1,000 रुपए। और 1 घंटे का कितना हुआ? 100 रुपए। तो 86,400 गुना 100 मतलब 86,40,000। अगर इनकम उसका 30,000 है, और अगर जॉब 35 साल किया तो उसका इनकम कितना होगा? अगर 15,000 कमा रहा है तो 50,40,000 है ना। और अगर वो 30,000 कमा रहा है तो 1,80,00,000 कितना होगा? 1,80,00,000। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या वो पहले 30,000 कमाएगा? आप 30,000 कमाओगे? ये गारंटी है? नहीं। लेकिन क्या वहां पर ये मोर टाइम फॉर फैमिली मिलेगा? संभव नहीं है। एक नौकरी में एक आदमी आजादी समय नहीं दे सकता, यस और नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आज हम लोग डे 1 से समय दे पाएंगे। नौकरी में मैं देखा हूं, अभी मैरिज हुआ 4 दिन बाद उसको ड्यूटी पे जाना है, वो गायब है ना। कब छुट्टी मिलेगी उसकी गारंटी नहीं है। दूसरा बात, फैमिली सिक्योरिटी। आज कोई भी जॉब में अब सिक्योर नहीं रह गया लोगों का लाइफ, लेकिन स्मार्ट वैल्यू आपको पूरे छत के नीचे रखती है और 3 जनरेशन तक सिक्योरिटी देता है कि आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को पैसे मिलेंगे, और इवन की लोग सिक्योरिटी करा के भी रखते हैं। आज जैसे कब किसको क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। ये सुन लो, जैसे मैंने अपना देखिए 1 करोड़ का सिक्योरिटी करा के रखा है। कितना अमाउंट है देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कवर 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आंख बंद होगा तो कितने मिलेंगे? ये सिक्योरिटी। इस पैसे को खाली रख भी दिया जाए तो मेरा 2-3 पीढ़ी चल जाएगा खूब बढ़िया से, यस और नो? उसका इंटरेस्ट से ये सिक्योरिटी आपको स्मार्ट वैल्यू देती है। और सबसे बड़ा चीज कि इनकम फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आपको मिलता रहता है। क्या ये दूसरा किसी भी प्रोफेशन में संभव है? नहीं है। और सक्सेस फार्मूला तो सब अब करना क्या पड़ेगा यहाँ पर। अब मेन बात पे आता है, मैंने जितना चीज आपको पीछे दिखाया सभी समझ में आ गया? ये सब चीज आपको मिलेगा और मिला है, तो क्या करना पड़ेगा? सो ये मिलेगा, एक ही काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपको बता के गई, नो ईगो। पहला चीज, ये ओवरऑल टॉपिक ऑलरेडी प्रीति ने कंप्लीट कर चुकी है और खूब बढ़िया से कंप्लीट किया। मैं चाहूंगा फिर से एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। नो ईगो, पहला चीज यही है। आपको हजारों लोग कुछ भी बोले तो मैंने पहले ही आपका परसेप्शन क्लियर करा दिया है। वो अपने जगह से ठीक है भैया, आप अपने जगह से ठीक हो। वो बोल रहा है ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे तरफ जिस दिन आएगा ना उसको हवा दिख जाएगा। अब देखो ना, एक ही आदमी तुरंत बदल जाता है। आप आज सफल नहीं हो तो लोग आपको नकार बोल रहा है,
जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तुरंत लोग आपको बोले अरे तेरे किस्मत ठीक थे, मुझे तो पहले ही मालूम था तू ही कर पाएगा। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं। सपोज दैट मैं एक वर्ड लिखा यहां पर, क्या दिख रहा है? हाँ जी, 6 क्या है? 6। हम उल्टा के देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमको? 9। क्या है तुम बताओ? हाँ 6 है। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, अब बताओ 9 क्या है? 9 अभी वहां से 6 बोल रहा था, यहाँ 9 कैसे हो गया? क्योंकि जगह बदले ना। जगह बदला है। तो लोग यही चीज है, जिस दिन वो भी अपना सोच बदल लेगा उसके लिए भी स्मार्ट वैल्यू दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और कोई बात नहीं है। तो जगह और सोच बदलना है, तो उसको उस जगह से उठा के इस जगह पे लाना है और उसको फ्यूचर दिखाना है कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। लेकिन ये चीज आपको ईगो नहीं रखना होगा, तब आप निकलेंगे। तो नो ईगो, और दूसरा चीज नो कम्युनिकेशन गैप। आप ज्वाइनिंग किए हैं, आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। आपको रोज अपने सीनियर से बात करना है, आपको रोज अपने नीचे वाले से बात करना है, चाहे आपका काम हो या हाल चाल तो पूछना है रोज। हो सकता है हम आपको रोज फोन ना कर सके, लेकिन आप तो हमको कर ही सकते हैं। यस और नो? तो ये काम आपका रोज होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कहता है कम्युनिकेशन गैप होने से रिलेशन गैप हो जाता है। जैसे मान लेता हूं कि आज के दिन में एक हस्बैंड वाइफ अगर 2 साल बात ना करे ना, तो तीसरे साल में तलाक होने का बात आ जाएगा। नहीं, कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ा चीज है। आज के दिन में कोई 4 दिन किसी को फोन ना करे, अरे आप तो भूलिए गए हमरा, होता है कि नहीं? बहुत बड़ा चीज है। इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन। और हम बोलते हैं कम से कम खाते समय सुबह शाम तो याद कर ही लो, है ना? तो अपने नीचे से, अपने ऊपर से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, हर एक लोगों से हर रोज आपको कम्युनिकेशन रखना है। ये सक्सेस फार्मूला मैं बता रहा हूं। अब आप देखो, ये कर रहे थे, अच्छा कंफ्यूज है, रोज बात कर रहे हैं आप? नहीं, तो आज से अच्छा अभी मोबाइल का भी वही लॉ है, जैसे आइसक्रीम का होता था, टेस्ट करो या बेस्ट करो, गलेगी दोनों हाल में। आप भी मोबाइल में पैसा भराए हो, बात करो कि ना करो, महीना जाएगा दोनों हाल में। सिंपल सा बात है। इसलिए आप इसको बात करके ही निपटाने का प्रयास करो। क्लियर है? और क्या है सक्सेस फार्मूला? शेयर योर व्हाई विथ योर सीनियर। आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे, वो कारण भी आप अपने सीनियर के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि वो अगर आपकी कारण पकड़ लेंगे ना, तो जैसे डॉक्टर अगर रोगी का प्रॉब्लम पकड़ लिया, रोगी का रोग पकड़ लिया कि बीमारी कौन सा है, उसको ट्रीटमेंट करने में आसान होता है। यस और नो? अगर बीमारी नहीं पकड़ पाया तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसको सुइया कौन दे और टेबलेट कौन दे, है ना? तो यहां पर अगर आप अपना सीनियर को वाई क्लियर करते हैं, बताते हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाता है और आपको उसी लेवल पे कोऑपरेशन मिलता है। यस और नो? और सबसे बड़ा चीज, ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ सीनियर्स। आप लाइन बोल दिया, अभी दिन है तो दीने बोलना है आपको, और अपलाइन हमेशा सही बोलता है, फैक्ट ही नहीं एडवांस फैक्ट बोलता है। इसलिए अपलाइन के एडवाइस को फॉलो करना है। और एक काम जो सबसे बड़ा चीज है, वो डोंट मिस एनी ट्रेनिंग। आपको कोई ट्रेनिंग मिसिंग नहीं करना है, क्योंकि किस ट्रेनिंग में कौन सा टैबलेट है वो आपको पता नहीं। अब आज का जो ट्रेनिंग ये नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं अटेंड किया, आज क्या मैंने बताया क्या उसको मालूम चलेगा? और आज जो मैं बताया है वो पिछले 12 साल में कभी नहीं बताया था, और क्या पता आगे बताएंगे। यस और नो? नहीं तो आप ही लोग यहां पर बहुत लोग हो, क्या मैं इससे पहले कभी ये बात बताया हूं? नहीं। इसीलिए कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। और एक दिन आप जोड़ेंगे, एक दिन का ट्रेनिंग लेने का, आप जो ट्रेनिंग लेने आए इसका फीस आपका बनेगा 1.5 लाख एक दिन का। लेकिन कब? आज ही नहीं, एक लॉन्ग टाइम के बाद। आज अगर मेरा सप्ताह में 50,000 आया है, वो बात बोल रहा है, तो इसके पीछे अगर आप सोचेंगे, मैंने जैसे टोटल इनकम अगर 1 करोड़ 20 लाख किया 12 साल,
तो 1 साल का इनकम कितना हुआ? तकरीबन 10 लाख। तो 1 महीना का इनकम कितना हुआ? तकरीबन 80,000, है ना? तो 1 महीना का 80,000, 15 दिन का 40,000, 1 सप्ताह का 20,000, तो 1 दिन का कम से कम 3,000। तो 1 दिन कभी मैं ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, हो सकता है उस ट्रेनिंग में लेने के लिए जाने में 30 रुपए खर्चा हुआ होगा, लेकिन उस दिन का फीस मुझे आज 3,000 रुपए मिल रहा है और आने वाले समय में मुझे 30,000 रुपए मिलेगा 1 दिन का। लेने का, देने का बात अलग है। अभी देने का प्रोफेशन में हूं तो ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए नेवर मिसिंग एनी ट्रेनिंग, कभी भी आपको कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। और सक्सेस फार्मूला क्या कहता है? आपको प्रॉपर लिस्ट बनाना है। जो बेसिक ट्रेनिंग में आपको बताया गया है कि आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के लिए एक कॉलम ऑलरेडी मैं शेयर किया हूं, जो ऑलरेडी आपको बताया गया है पहले कि लिस्ट में क्या लिखते हैं हम लोग। उसका नाम लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपके रिश्तेदार में है ना अनजान है, क्या है, एज क्या है ना, उसका पढ़ाई लिखाई कहाँ है। इस तरीके से ये पूरा कॉलम में हम लोग उसको लिखते हैं। लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा? अरे सिंपल सा बात है, मोबाइल में देखो नंबर है ना, वो सब क्या है? लिस्टें तो है। शादी घर में कोई भी फंक्शन होता है, लोग आते हैं ना, चौक लिखाते हैं ना, वो नंबर कॉपिया तो निकालो ना, देखो ना भाई, हम कहां से लिस्ट निकाले? उस समय में मेरे अंकल का शादी हुआ था, उससे पहले मैं बोला देखता हूं, वो डायरी निकाला जिसमें वो चौक लिखते हैं, वो निकाला, देखा फल्ला कुमार 51 रुपया फल्ला गांव, चिल्ला कुमार 101 टका चिल्ला गांव। बोले ये तो सब अपना लिस्ट है, सब उतार डालो। अरे वो रिश्ते में ही तो है, और कभी जाएंगे मिलेंगे, अपना डीओ बताएंगे, और कोई ना कोई होगा उसको इनवाइट कर लेंगे। और इस तरीके से तो हम बिजनेस स्टार्ट किए थे। कार्ड आता है, दुनिया भर कार्ड संभाल के रखते हैं, तो वह पूरा सर्कल है। लिस्ट बिल्डिंग पे ऑलरेडी बात बहुत पहले हो चुका है। सक्सेस फार्मूला, लिस्ट बिल्डिंग के बाद क्या है? प्रॉपर इनविटेशन। अब आपको उसको इनवाइट करना है कि भैया ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो दुनिया का ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे आपके जैसे हजारों लोग सफल हो रहे हैं। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो फलना दिन को इतना बजे आधार कार्ड और फोटो वगैरह ले लेकर आप पहुंचेंगे। जानकारी के लिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई जबरदस्ती पहले तुम्हारा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। सिंपल सी बात है। इनवाइटी करने के बाद क्या करते हैं? उसको प्रॉपर एसटीपी, अब दोनों 2-3 प्रकार के एसटीपी होता है। एक एसटीपी 1-to-1 होता है, एक एसटीपी हॉल होता है, और एक एसटीपी होम होता है। घर में भी एसटीपी करते हैं, 1-to-1 करते हैं और हॉल में करते हैं। तो जहां पर जैसा होता है आप उसको प्रॉपर एसटीपी कीजिए और प्रॉपर फॉलो अप और फॉलो थ्रू। अभी उस दिन आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, शिव आनंद आज स्मार्ट वैल्यू में टॉप लेवल पे प्रिंस लेवल में है, उसका 17 बार फॉलो हुआ। कितना बार? आप एक बार किसी को बताते हैं, नहीं होता तब छोड़ देते हैं। उसको 17 बार उसका अपलाइन फॉलो किया, तब जाकर के कहीं वो ज्वाइन किया, और आज स्मार्ट वैल्यू में टॉप में है। आज 42 लाख का गाड़ी लिया। रांची में जब रहते थे वो, तो एक छोटा सा जो लॉज होता है ना, लॉज में रहता था, और लॉज का सही समय पे भाड़ा नहीं दे पाता था तो उसको लॉज से भी भगा देता था। आज उसी जगह पर, जिस जगह से उसको भगा दिया जाता था, उसी जगह से 52 कमरे का वो एक लॉज तैयार कर दिया है। 52 कमरे का, और बढ़िया, कई गाड़ी हो गए, कई घर हो गए। ये सब फॉलो थ्रू से। और साथ में टेल हिम योर विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू। जो आदमी नहीं जानता है, आपको मालूम है आपके तरफ से 9 दिख रहा है, कोशिश करो उसको बताने का, क्योंकि उसको 6 दिख रहा है। तो ये विजन आप भी शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद इस सक्सेस फार्मूला का क्या कहता है? इंप्रूव योर ड्रेस सेंस। आपको अपने ड्रेस सेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। कहते हैं पहले दर्शनधारी फिर। मैं इसके ऊपर अभी पर्सनल सक्सेस पे किताब पढ़ रहा था, अभी मेरे बैग में होगा, दुनिया के महान ब्रांड ट्रेसी। एक दिन ये जो ट्रेनिंग देंगे ना, शायद एक दिन का ट्रेनिंग का फीस इसका 50 लाख रुपए होगा। सिर्फ ट्रेनिंग देगा, फीस गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। और ये इंसान बता रहे थे कि आप सफल पोशाक पहनिए,
है। देखिए पर्सनल सक्सेस, इसी में मैं रात में ही तो लोगों को बता रहा था, है ना। खुद को लगातार ये करें, सक्षम बने, लगातार नेटवर्किंग करें, सही ज्ञान की शक्ति और सफलता की पोशाक पहने। लिखा हुआ है ना सफलता की। इसके ऊपर मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला ड्रेस सेंस की ताकत, ओह सॉरी, ड्रेस सेंस की ताकत की क्या जरूरी है। ड्रेस सेंस क्यों जरूरी है? ड्रेस सेंस, सफलता की पोशाक पहने। बहुत सारे लोग जैसे तैसे ड्रेस में काम कर लेते हैं, संभव नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे। इसलिए सफलता की पोशाक पहने। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए ड्रेस सेंस बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल योर बिहेवियर। अब आप जिस परिवार में हैं, यहां पर हमारे सब परिवार के जैसा है, तो हमें अपनी आदत को भी सही सलामत रखना पड़ेगा और प्रमोट द सिस्टम। अगर सिस्टम आपको बोलता है कि ड्रेस में आना है तो ड्रेस में आना है, सिस्टम बोलता है ये बात नहीं बताना है तो नहीं बताना है, सिस्टम बोलता है ये बता के ही ज्वाइन कराना है तो बता के ही ज्वाइनिंग कराना है, यानी पूरी तरह से सिस्टम को फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ा चीज, ऑलवेज बी एनर्जेटिक। देखिए हम एक ही को बात बोलेंगे, आदमी रोता हुआ और सोता हुआ के साथ कोई आगे नहीं बढ़ता है, जागता हुआ और भागता हुआ लोगों के साथ आगे बढ़ता है। तो ऑलवेज बी एनर्जेटिक। आप रोड पे बैठ के रोइए, कोई पूछने वाला है? और रोड पे खाली हंसिए, कोई न कोई जरूर पूछेगा बात क्या है, कुछ मिल गया है क्या? यस और नो? ये बहुत जरूरी है। तो ये काम जोशीला लोगों का है, ये काम एनर्जी वाले लोगों का है। मरे हुए मुर्दे जैसे जाएंगे, अबे तू भी कर ले, मैं तो फंस गया हूं, कोई आएगा? नहीं आएगा। आपको यहां से जो मिला है उसके प्रति आप कितने एक्साइटेड है, कितने एनर्जेटिक है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज, नो द पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क की ताकत समझनी होगी आपको। टीम वर्क का क्षमता आपको समझना पड़ेगा कि क्या है टीम वर्क की ताकत। और सबसे बड़ा चीज, टीम आपका तभी आगे बढ़ता है जब आप आगे बढ़ते हैं, जब पहली कदम आप आगे बढ़ाते हैं। और मैं एगो टीम वर्क के ऊपर वीडियो बना के रखा हूं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। टीम वर्क का ताकत, क्यों यहाँ पर सारे काम आसान हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अकेला कोई नहीं, पूरा टीम भी दौड़ते रहेंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ टीम वर्क करता है। कौन करता है? टीम वर्क करता है। तो ये बहुत जरूरी है जो आपको यहाँ से मिलता है। और दूसरा चीज, ऑलरेडी मैंने इस पे बात कर दिया, नो द पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का पावर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अकेला काम नहीं कर रहा है, अकेला लेके भागेंगे थक जाएंगे, कुछ भी अचीवमेंट। यहां पर भी आप काम करेंगे, आपके अपलाइन आपके साथ है और आपको अपने नीचे वाले को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। सक्सेस फॉर्मूला का अगला पार्ट, बिलीव ऑन द सिस्टम। अच्छा, ये बात अब बोलने से कमी होगा। आपको विश्वास नहीं करने से स्मार्ट वैल्यू का कुछ जाएगा? हमको विश्वास नहीं करने से लीडर का कुछ जाएगा? आप सिंपल सोचो, जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 21 साल से चल रही है, लाखों लोग देश में आज आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी इसका कोई टैबलेट तो मेरे पास है नहीं कि आपको खिला दे, टप दे के बिलीव हो जाए, है ना। बुखार लगेगा तो डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, झोला लेके आए होंगे, दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन विश्वास नहीं है, इसका कोई टैबलेट है आज तक? ऐसा होता तो फटाफट पहले खिला देता लोगों को। यस और नो? फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये बिलीव आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज, नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। आज प्रॉब्लम क्या है? हर आदमी एक दूसरे को दोषी देने को तैयार है। यहां पर दोषी देने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले बताया, बिजनेस अपना है, आपका है, आपको करना है। अपलाइन सपोर्ट करे तो फाव समझना है, नहीं करे तो खुद एक बढ़िया अपलाइन बन के निकल जाना है। समझ में आ रहा है? सो ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं। और नेवर नेगेटिव एंड थिंकिंग। कभी भी जिंदगी में नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जिस पल आप नेगेटिव सोचते हैं, हजारों नेगेटिव वातावरण आपके माहौल में बन जाता है और फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। और ये नेगेटिव कैसा है? आप कभी भी हर रोज 60,000 विचार आते हैं आपके मन में, तो अलग अलग विचार आते हैं। अभी यहाँ ट्रेनिंग में है, विचार अलग है, यहाँ से घर जाएंगे फिर बोलेगा अच्छा तो रानी फिर फंसा वाला काम शुरू, अब फिर उसको नेगेटिव आ गया, है ना। तो भैया मार्केट में एक आदमी बला लेके घूर रहा है,
तुम्हारा काम है बचना, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा आप कॉन्फिडेंट में रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोच के कुछ मिलना नहीं है, पॉजिटिव सोच के बहुत कुछ मिलना है। और सबसे बड़ा चीज मेंटेन योर फाइल। देखिए नॉलेज नहीं रहेगा, टूल्स नहीं रहेगा तो लोग आपको पटक देगा, यस और नो। नॉलेज बढ़ाना है और हर आदमी को फाइल रखना है। आज यहां पर आए हैं, अभी लीमार्ट में फाइल मिलेगा, वो फाइल रखिए। कोई आदमी कुछ बोलता है उसको पूरा बिजनेस प्रोफाइल दिखाइए, कहता है जो दिखता है वही बिकता है, यस और नो। आज भी आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो पहले पूरा थान खुलवा के देखते हैं, तब जाके आप खरीदते हैं। तो आप भी उसके बारे में, स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो प्रोफाइल में दिया हुआ है उसको दिखाइए, फिर वो बिलीव करके परचेज कर लेगा, यस और नो। और उसके बाद क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस प्लान, यानी बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको रखवाना है और आपको रखना है। चेक कैसे आता है, टीम कैसे बनती है, आगे कैसे बढ़ेंगे, एनईएफटी कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, ए टू जेड जानकारी आपको रखना पड़ेगा अगर आप कीर्तिमान बनना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ा चीज ऑलवेज एक्टिव मूड, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं उसका रह के मूड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ, डाउनलाइन ने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ, आज ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो मूड ऑफ, हर जगह उसका मूड ऑफ। तो मैं बोलता हूं ऑलवेज एक्टिव मूड में रहिए, क्योंकि सिम अभी मेरा मोबाइल अगर यदि फ्लाइट मोड में है तो इसमें कभी फोन नहीं आ सकता। आपका सिम में खूब बैलेंस है, सब चीज है, लेकिन सिम एक्टिव नहीं है। मोबाइल करोड़ों का है, वर्चू का, लेकिन एक्टिव नहीं है सिम, काम आएगा। ऑलवेज एक्टिव मूड। बहुत लोग बोलते हैं सर अब तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया, ऐसा कर दिए। तो भैया ऑफ करके कोई फायदा। जिस तरीके से मोबाइल ऑन रहना चाहिए उसी तरह आपका मोबाइल मूड भी ऑन रहना चाहिए। मूड ऑन रहेगा तो अच्छा खराब होता रहेगा, क्लियर। और सक्सेस फॉर्मूला कहता है हैचिंग टू द टीम, बहुत बढ़िया बात है। जैसे मान लेता हूं मुर्गी अंडा देता है, क्या करता है मुर्गी, उसको हैच करता है, गर्म करता है 21 दिन तक, फिर उससे एक चूजा बाहर आता है और फिर वो मुर्गी बनता है और फिर उसके दोबारा 2-4 अंडे देते हैं और फिर 8-10 चूजे बाहर आते हैं और कुछ ही साल के अंदर में एक बहुत बड़ा जनरेशन बन जाता है, यस और नो। इसीलिए कभी अगर कहीं गली में मुर्गी को धक्का मार दोगे तो 3 जनरेशन जोड़ के लेता है। अभी मुर्गी को मार दिया, 15 दिन बाद ये अंडा देने वाला था, उस अंडे से और 4 अंडे आता और उससे और 8 आता, वो 3 जनरेशन जोड़ के लेगा। मैं भी बोलता हूं हैचिंग टू द टीम। यहां पर अगर हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं, आज जिस तरीके से आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हम लोग ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रहे थे, क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और आदमी को अगर एक अंडा दीजिए तो क्या करेगा, आमलेट बनाएगा। और यहां पर टीम मेरे लिए एक आदमी नहीं है, वो एक ऐसा है कि आने वाले समय में हजारों लाखों पूरा देगा। मुझे कि अगर प्रोटेक्ट करके मेरा सीनियर निरंजन सर अगर इस तरह नहीं बनाते तो क्या आज मैं हजारों लोगों को दे पाता, नहीं। तो प्रोटेक्ट योर टीम। एंड सबसे बड़ा चीज नो रिपोर्टिंग गैप। आज के बाद आपको जैसे पहले मैंने बताया एक कम्युनिकेशन गैप भी नहीं करना है और दूसरा काम का भी रिपोर्टिंग करना है। आप अगर एक इनवाइट किए तो शाम को अपलाइन को बता दीजिए फोन करके या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके कि आज हमने एक इनवाइटी को इनवाइट किया। जरूरत पड़े तो उसका नाम नंबर भी मैसेज कर दीजिए ताकि सीनियर अपने हिसाब से उससे बात कर लेंगे, यस और नो। तो पूरा ये कम्युनिकेशन में रहना है और ये काम ही है टीम वर्क का। नेटवर्क मार्केटिंग अबाउट ए टोटली टीम वर्क। यहां पर जब तक आप पूरे टीम के साथ नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं होगा। अब शेयर सक्सेस स्टोरी ऑफ योर सीनियर। मेरे बारे में, आपके सीनियर के बारे में, हो सकता है नया लोग जो कल ज्वाइन कर रहा है वो उतना नहीं जानता है, तो आपको क्या करना है, उसको बताना है, उसको शेयर करना है। और सबसे बड़ा चीज, एक चीज जो होता है, जब कोई नया आदमी प्लान शो सुन के जाए तो उनको आप कमिटमेंट दीजिए कि मैं हूं, तुम करो, मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरे सर आप मेरे साथ है, तुम्हारे साथ है, 100% आगे बढ़ेंगे, दोनों मिलके धमाका करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं मेंटेन वेल ड्रेस कोड। हमेशा एगो बात बोलेंगे, जब भी आप जैसे ड्यूटी पे जब भी रहता है तो वेल ड्रेस में रहता है, यस और नो। आप भी ऑन ड्यूटी है और आपकी तो 24 आवर ड्यूटी है, आप भी वेल ड्रेस में रहेंगे, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए या ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए, वेल ड्रेस कोड में रहना है। और नेटवर्क का मतलब काम होता है,
जैसे बहुत लोग MLM बोलते हैं, मैं बोलता हूं MLM का मतलब होता है महालक्ष्मी मंत्र। यही एक प्रोफेशन है जहां पे अथाह पैसा है। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क, ये लोगों को जोड़ने पोड़ने वाला काम है। मैं बोलता हूं नेट, आप देखो ये बोतल में लिखा हुआ है नेट वेट, क्या है? शुद्ध वजन। यस और नो? तो यहां भी तो नेटवर्क, नेट मीन शुद्ध, वर्क मीन्स काम। हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध काम कर रहे हैं। अब यही चीज को लोगों को लगता है यार ये तो क्या कर रहा है। तो ये आपको अपने एंगल से समझना है। स्मार्ट वैल्यू अगर आप ढंग से बढ़िया से करेंगे तो ये बोनस है। आपका लेवल है, एक लेवल सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन, प्रिंस, इंपीरियल, किंग, एस एम्बेसडर, एलाइस एम्बेसडर, एलिट एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, किंग्स क्लब, इंपीरियर्स क्लब और यूनिवर्स क्लब। 18 पद है आपके। कितने पद? 18 पद। और ये अभी डबल धमाका चल रहा है। अब तो साल में 4 बार आपको बोनस मिलेगा, 4 बार। जैसे सिल्वर पे आप बनेंगे, देखिए सुपर स्मार्ट पे बोनस नहीं है लेकिन किट मिलेगा। सिल्वर पे आपको बोनस है 25,000, गोल्ड पे है 80,000, प्लेटिनम पे है 1,70,000, पर्ल पे 2,60,000। इस तरीके से बोनस है। अब जो मैं बता रहा था कि चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तो कम से कम 5 से 10 साल। यस और नो? स्मार्ट वैल्यू रातों रात हो जाएगा। आप भी अगर इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आइए हम इसको एक 5 से 10 साल का विजन के रूप में देख के काम करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन लेके आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। मैं पहले ही बार बार बताया हूं कि आम की खेती और भिंडी की, बादाम की खेती दोनों में अंतर है। बादाम लगाएंगे 3 महीने में हो जाएगा, खा पी के फोड़ फाड़ के 1 साल में खत्म। आम लगाएंगे 5 साल में कोई फल नहीं आएगा, लेकिन जब आने लगेगा तो 3 जनरेशन तक जाएगा। तो स्मार्ट वैल्यू में अगर आप स्टार्ट करते हैं और आप ये टारगेट करते हैं, आज के दिन में तो 1 ही साल में लोग कहां पहुंच जाता है, लेकिन मैं एक नेगेटिव सोच लेके चलता हूं। अगर हम 1 साल में सुपर स्मार्ट बने, यानी 72 की टीम, कितने की टीम? 72 की टीम, तो भी हमारा 1 साल के अंदर में सुपर स्मार्ट बने 24,000 इनकम हुआ। 8 स्टेप, 9 से डिवाइडेड करते हैं 8 स्टेप। एक स्टेप का 3,000 पैसा अगर आता है तो भी 24,000, तो महीने का कितना हो गया? 2,000। साल में 24,000, तो महीने का बोनस आपको नहीं मिला, लेकिन यहां पर आप SPL जीत सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब 1 साल बाद मेरी 72 का टीम हो गया, क्या सब लोग आगे बढ़ेंगे? सब आगे बढ़ेंगे? कहावत है, सब कुत्ता चल जाएगा काशी तो भोज का पत्ता कौन उठाएगा? यस और नो? तो सब तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं दूसरा साल में ये 70 का 70 गायब हो जाए, 72 में से 2 को बचेगा कि नहीं? वो 2 लोग अगर मेरे जैसा सुपर स्मार्ट बनना चाहेंगे तो वो 2 लोग 72 का टीम बनाएगा ना। तो 72 लोग 2-2 का टीम बनाया, 144 की टीम बनी, डिवाइडेड बाय 9, 16 स्टेप हुआ। और एक स्टेप का 3,000, तो भी आपका 48,000 इनकम, और आप बन क्या गए? सिल्वर। सिल्वर पे आपको 48,000 अगर साल में, तो महीने का 4,000, बोनस 25,000 प्लस SPL। जैसे अभी मेरा बोनस 25,000 मिला और SPL में 28,000 मिला, बोनस से ढेर है। सोचिए, और टोटल इनकम करीब कितना होता है? 73,000। SPL छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना है, 0 से लेकर टॉप तक आपके ऊपर डिपेंड है। और अब तीसरा साल 144 लोग, सब लोग काम करेगा क्योंकि सब कुत्ता। तो यहां पर हम 4 को ही पकड़ते हैं, 144 में से 140 गायब। 4 लोग सुपर स्मार्ट बनते हैं, 288 करके ग्रुप बनाते हैं, तो 32 स्टेप है ना, और 3,000 का एक स्टेप रेट, गोल्ड बन गए 96,000, महीने का इनकम 8,000, बोनस 80,000 प्लस SPL, टोटल कितना हो गया? 1,76,000। लेकिन अब तीसरी साल से ये अर्निंग स्टार्ट होगा। यहां तक अभी समझिए आपको चाय पानी नाश्ता मिल रहा था। इस इनकम को हम लोग इनकम नहीं बोलते हैं। हाँ, भले इसी टाइम में लोगों का कार भी हो जा रहा है, ये स्मार्ट वैल्यू की ताकत है। लेकिन अब हम बोलते हैं कि अब आपका इनकम आना स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत आपके पैसे अकाउंट में दिखने लगेंगे। जैसे चौथा साल में वहां पर कितना लोग हो गया था टोटल? 288। यस और नो? 280 लोग गायब हो जाए। 8 लोग अगर यदि 72 का टीम, यानी 8 लोग नया सुपर स्मार्ट बनता है, तो आपका टीम कितने की हो गई? 576 डिवाइडेड बाय 9, कितना स्टेप? 64 स्टेप गुना 3,000, कितना इनकम? 1,92,000 डिवाइडेड बाय 12, महीने का 16,000, बोनस
1,70,000 टोटल 3,62,000 प्लस SPL आपके पास है। 4 बार SPL मिलेगा, 25 तो 1 लाख अलग। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ये 576 में से सब लोग बनेंगे क्या? मैं बात करता हूं 5वीं साल में 576 में से 556 गायब हो जाए। 20 लोग सुपर स्मार्ट बनेंगे कि नहीं आपके नीचे? 20 लोग अगर 72 का ग्रुप बनाया तो 1440 का ग्रुप होता है। डिवाइडेड बाय 9 160 स्टेप। 160 स्टेप में क्या था? रूबी। कौन लेवल? रूबी लेवल। तो 160 गुना 3000 कितना इनकम हुआ? डिवाइडेड बाय 12 महीने का बोनस मिलेगा 4,30,000 प्लस SPL। टोटल कितना इनकम हो गया? 9,10,000 SPL आपके हाथ में रहने देते हैं। यस और नो? वो विदेश घूमिए या पैसा लीजिए, वो आपके बात ऊपर निर्भर है। अब 1440 में सब लोग बनेंगे क्या? क्योंकि हर साल वृक्ष के पत्ते स्मार्ट वैल्यू में हर साल कुछ लीडर झड़ते हैं। ये एक दिन का नहीं, 12 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको। हर साल कुछ एसोसिएट लाख ट्रेनिंग देने के बाद भी वो घर में बैठेगा। तो भैया मैं नेगेटिव सोच के चलता हूं। 1440 में से 1400 गायब हो जाए, 40 तो बनेंगे ना, है ना? ये प्राकृतिक का नियम है, इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। खेत में बिचड़ा जितना बुने थे, जितना धान सब गाछ निकला, जितना लगाइए सब में फर आएगा, और जितना धान होगा सब घर आएगा। कहीं कुछ 100% नहीं है। 100%। तो भैया 1440 में से 1400 गायब हो गया। 40 लोग बनेंगे सुपर स्मार्ट छठे साल में। 40 लोग सुपर स्मार्ट डिवाइडेड बाय 72 का टीम डिवाइडेड बाय 9 2880 स्टेप, 2880 का टीम यानी 320 स्टेप। 260 स्टेप में है सफायर। आप क्या बन गए? सफायर। देखिए जितना आपका टोटल इनकम था यहां पर उतना इनकम सिर्फ आपका हो जा रहा है। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने का बोनस 7 लाख टोटल प्लस 4 को SPL आपके हाथ में रखते हैं। आगे बढ़े। ये छठा साल है। अब फ्लाई होगा। अब जो आपका इनकम आना होगा वो रुकने वाला, वो हर हफ्ता आपके अकाउंट में खाट खाट सोमवार होते ही पैसा हाजिर है। आज चाहे लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, सोमवार हुआ अकाउंट में तैयार है। आपको मैं अगर स्टेटमेंट दिखाऊं, मोबाइल में भी लाइव चल रहा है, स्टेटमेंट दिखाऊं, सोमवार है पैसा है, सोमवार है पैसा है। मतलब बिना सोमवारी का हर सोमवारी गदगद। ये होता है। कई बार तो शनिचरे को दे देता है तो शनिचरा भी पार हो जाता है, शुक्रे को दे देता है तो शुक्रा भी पार हो जाता है, और सोमवार नहीं तो मंगल तो तय है। समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो इस तरीके से अब आपका इनकम फ्लाई करेगा। अब आप पीछे मुड़ेंगे क्योंकि हवाई जहाज एक बार टेक ऑफ हो जाता है तो उस समय रुकता जल्दी नहीं है। तो अब इनकम विथ स्मार्ट वैल्यू। अब आप बोल सकते हो कि स्मार्ट वैल्यू पैसे कमा रहे हैं। आइए 7वीं साल में यहां क्या था? 2880। 2800 गायब हो जाए। 80 लोग बनेंगे कि नहीं? हम 80 को बढ़ा दिए, सिर्फ 2 को किए, 82 किए। 82 लोग 72 का टीम बनाया, 5,904 का टीम हुआ। डिवाइडेड बाय 9 656 स्टेप गुना 3000 19,68,000 पैसा आया। और डिवाइडेड बाय 12 1,64,000 महीने का। हेलो डॉक्टर बनने वाले थे ना डॉक्टर? 7वें साल में है सर। अभी 10 साल तक तैयारी होती, अमाल लगता लगे, और यहां हर साल आ रहा है। तो 19,68,000 पर मंथ, 1,64,000। डायमंड लेवल बोनस कितना मिलेगा? बोनस 17.5 लाख। और टोटल इनकम कितना हो गया? 37,18,000। आगे बढ़ते हैं। ये 82 लोग यहाँ हुआ था। 59,904 लोग में से अगर हम करें तो 82 को हम क्या करते हैं? डबल करेंगे तो 80 80 160 और 4 64 होता है। अब हम थोड़ा कम ही कर लेते हैं क्योंकि पतझड़ तो होते रहेंगे। अब यहां पर 125 लोग अगर 72 का टीम बनाया तो हमारा 9,000 का टीम हुआ। कितने का?
और 9000 टीम डिवाइडेड बाय तो 1000 स्टेप पैसा हुआ, और 1000 स्टेप में आप बनते हैं करोड़, और करोड़ को बोनस इनकम हो गया 1000 गुना 3000 बराबर 30 लाख, और बोनस मिला पर मंथ देखेंगे तो 2.5 लाख, बोनस मिला 26 लाख। टोटल इनकम कितना हुआ? 56 लाख। समझ में आ रहा है? 56 लाख रुपए टोटल इनकम। आगे बढ़ते हैं 9वां साल, 125 डबल अगर होता है कितना हो जाएगा आपके ग्रुप में? यहां पर देखिए 9000 लोग में से 9000 में से 10% भी पकड़ते हैं तो कितना होता है? 900 लोग। 5% भी पकड़ते हैं तो 450 लोग, और 2.5% भी पकड़ते हैं तो 225 लोग। हम यहाँ उतना भी नहीं पकड़ते हैं, हम मात्र 190 लोग पकड़ते हैं, 2% 1%। 190 लोग अगर मेरे ग्रुप में सुपर स्मार्ट बनेंगे तो 13800 का 13680 का टीम बनेगा, डिवाइडेड बाय 9, करीब करीब हमारा ग्रुप हो गया, स्टेप हो गया 1520, 1520 गुना 3000, आप प्रिंस बन गए। इनकम आपका हो गया 45,60,000। बोनस महीने का अगर आप बात करेंगे तो 3,80,000, बोनस आपको मिलेगा 39 लाख, करीब करीब 86 लाख रुपए, 84,60,000 रुपए आपका इनकम होता है सिर्फ इस साल का। लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, 10 साल कम से कम मैं बता दिया हूं कि भैया 10 से नीचे बस मत होना बस। तो अब लेजेंड इनकम ऑफ स्मार्ट वैल्यू, तब आपका स्मार्ट वैल्यू एक फ्रेमिंग करेगा और पूरे देश के टॉप लोग जो नाम में है उसमें आप आ जाएंगे। और आज जैसे अभी 2 लीडर को पहले आप सुने ना, सुजय रॉय, देवांजन फरंगी, वो लोग ऐसे जगह पर है। अब यहां पर देखिए 10 साल में यहां पर 190 था, 13,680 टीम में क्या हमारे साथ 290 लोग सुपर स्मार्ट नहीं बनेगा? अगला साल बनेगा कि नहीं? अगर 290 भी बनता है 72 का टीम तो 20,880 का टीम हुआ, डिवाइडेड बाय 9, 2320 स्टेप पैसे कमाए, एक स्टेप का 3000 तो 69,60,000 आप पैसे कमाए, डिवाइडेड बाय 12 महीने का 5,80,000 रुपया, और 1 करोड़ बोनस, टोटल 1,69,60,000 आपको सिर्फ इसी साल का है। मैं आपको बोलूं महीने का अगर कोई 50,000 कमाएगा, करोड़पति बनने में कितना दिन लगेगा? संजय जी, महीने का आपका इनकम 50,000, कितना दिन में करोड़पति बनेंगे? करोड़पति कितना साल में बनेंगे? सोचिए, बताइए। 10 साल में बन जाएंगे? कैसे? सिंपल सा ग्राफ है, महीने का 50,000, साल का 6 लाख, तो 10 साल में तो 60 लाख होता है। तो 10 छके 60, 15 छके 90, 16 छक 96, 17 छक 73 से 17 साल लग जाएंगे 1 करोड़ 2 लाख होने में। स्मार्ट वैल्यू महीने का 50,000 नहीं है सर, शुरुआत 2,000 से भी नहीं होता है, लेकिन 10 साल में सिर्फ बोनस और इनकम 10वीं साल का ही सिर्फ 1 करोड़ 69,60,000 रुपए है। आज के दिन में हम लोग जब आए थे तब बोनस एसपीएल तेसपीएल कुछ नहीं था, आज तो अनलिमिटेड है। ये तो मैं ये इनकम दिखा रहा हूं, इसमें अगर आपका रिटेल इनकम वो अलग जुड़ जाएंगे, कार फंड अलग है, हाउस फंड अलग है। यस और नो? मैं एक ही ग्राफ बोलता हूं, अगर हम 11वीं साल में यही ग्राफ को ये 290 डबल करते हैं तो करीब करीब 380 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 580 होता है, हम 500 ही पकड़ के चलते हैं। 500 लोग ही हमारे साथ 72 का ग्रुप बनाया, 36,000 की टीम, 4,000 स्टेप कमाए। इलाइट एम्बेसडर वो दिखाए थे ना लास्ट में, 17वां लेवल इलाइट एम्बेसडर, यानी कि आपका यहाँ पर इनकम 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 महीने का 10 लाख, 1 करोड़ बोनस, टोटल इनकम हो गया 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ उस साल का। और इसीलिए आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में एक पिक्चर, 1.5 करोड़ सिर्फ बोनस से मिला है पार्थो भौमिक को, विश्वनाथ भौमिक सॉरी बैंक मैनेजर थे, 1.5 करोड़ सिर्फ बोनस मिला है। ये बहुत बड़ा चीज है। तो ये ग्रोथ 100% आगे जाएगा।
यहां रुकने अटकने का कोई बात, लगातार आपको लगे रहना होगा, लगातार लगे रहना होगा। अब देखिए दुनिया में हर आदमी काम करता है, कुछ लोग वर्क हार्ड करता है, कुछ लोग वर्क स्मार्ट करता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्मार्ट वैल्यू में आए हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। सो आज से एक डिसाइड कीजिए कि हमको नेटवर्क बिल्ड करना है, और दुनिया में हर आदमी नेटवर्क के बिल्ड किया है। आज चाहे आप रतन टाटा को लीजिए, निवास को मित्तल को लीजिए, अजीम प्रेम जी को लीजिए, अंबानी को लीजिए, सब लोग क्या किया? नेटवर्क। आप जियो यूज किए, उसका नेटवर्क में आ गए। आप भी अपने नेटवर्क में लोगों को लाइए, आप इस इंडस्ट्री से लोगों को प्रॉफिट बेनिफिट बताइए। देन आप उम्मीद रखें कि हमको मेहनत करना है तो सफलता तक पहुंचना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अभी प्रीति भी बताई कि मेहनत करेंगे तो मुसीबत आएगा, मेहनत करेंगे तो, अरे भैया जो चलेगा वही गिरेगा ना, जो कभी चलेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या, है कि नहीं है? तो वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। तो मेहनत करेंगे तो मुसीबत आएगा, और मुसीबत आएंगे तो बाधाएं आएंगी, और बाधाएं आएगा तो डर भी लगेगा, और डर लगेगा तो चुनौती सामने आएगा, और चुनौती से फिर असफलता होगी, और असफलता में धैर्य रखना होगा, और जब धैर्य रख के काम करेंगे तब सफलता हासिल होगी। ऐसे कोई ये गोलगप्पा नहीं है कि गए दबा दब दाब लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ बोनस ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको तो पापड़ बेलना होगा अपने फील्ड में, तब जाकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेस हो सकते हैं। और ये एक मेंटल गेम है, मेंटल गेम टोटली मानसिक के ऊपर खेल है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, मैं बोलता हूं आई एम पॉसिबल। जिस दिन आप आई एम मैं को अलग करके छलांग लगाने की कोशिश करते हैं उस भीड़ से, देन यू विल बी सक्सेस। सिंपल सा बात सोचिए, भीड़ आपको साहस तो देगा लेकिन आपकी पहचान छीन लेगा। इसलिए आप गांव के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने आप को तैयार कीजिए और निकलिए, एक बार छलांग लगाइए। अगर एक बार छलांग लगाएंगे तो आपका 3 पीढ़ी चेंज हो जाएगी, 3 पीढ़ी चेंज हो जाएगी। बहुत जरूरी है दोस्त, स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग जितना दाबेंगे उतना फैलेगा। जूता में अगर स्प्रिंग वाला रहे, जितना ऊपर से कूदेंगे उतना। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लोग आपको गिराएंगे क्योंकि ये नियम है, क्योंकि ये बचपन में गिरने नहीं देता और बाद में बढ़ने नहीं देता, नियम है। मुर्दा को सब उठाना पुण्य समझते हैं और जिंदा को गिराना भी पुण्य समझते हैं, नियम है। समझ में आ रहा है? तो आप जब भी कुछ करोगे तो लोग आपको गिराएंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है, नेवर क्विट, कभी बाहर नहीं होना है सिस्टम से। अगर आप लगे रहेंगे तो हम एक ही चीज बोलते हैं, संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को लात मार के निकाल देंगे। क्योंकि हर आदमी के इर्द गिर्द में नेगेटिव लोग कुछ है, अगर उन लोगों को आप लात मार के निकाल देंगे तो आपके जीवन में सफलता आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत जरूरी है इन नेगेटिव लोगों को लात मारना और एक चैलेंज लेना कि भाई तुमको प्रूव करके दिखाएंगे। जिस तरह से आज मैंने किया, जिस तरह से आज नीतीश सर कर रहे हैं, राज सर कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर है जो आगे बढ़ रहे हैं, लालमोहन कर रहे हैं, निरंजन सर, हम लोगों के इतने चैलेंज लीडर लोग, हैवी लोग जो आज डेवलप कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हर आदमी होगा, बस एक ही चीज है, आपको छलांग लगाना पड़ेगा। यू शुड बाउंस बैक, यू शुड बाउंस बैक। अभी तक लॉकडाउन में फंसे थे, अब निकलिए, तोड़िए उस मेंटल जंजीर को, तोड़िए और एकदम छलांग लगाइए कि अभी 11वीं आने वाला है, 10वीं तो खत्म हो गया, SPL 10 खत्म, लेकिन SPL 11 कमिंग सून। अगला हफ्ता में SPL 11 आ जाएगा और उस SPL 11 को हिट करना है तो क्या करना होगा? छलांग लगाना होगा। बैठे बैठे कुछ मिलता है? कहता है ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो आपको सड़ेली नहीं बनना है, आपको करोड़पति बनना है। देन आपको सक्सेस के लिए एक ही चीज करना पड़ेगा, हमेशा आपको सिस्टम में अपडेट रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सफलता का यही राज्य है। सो थैंक यू। हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग यहाँ पर ओवर हुआ, लेकिन अभी ये ट्रेनिंग और चलेगा, आपका थोड़ा देर और चलेगा, फिर आपको छुट्टी मिलेगी, है ना? नीतीश सर है यहाँ पे,
है ना। और लाल मोहन है क्या, पूछ लीजिए। मिथिलेश सर है ना। तो अभी यहाँ पर एक और लीडर आ चुके हैं ऑलरेडी, मिथिलेश जी, जो बहुत धमाका काम करते हैं। और यहाँ पर अचीवमेंट की बात करें तो आज यहीं से बाइक, कार, लैपटॉप, थाईलैंड ट्रिप, है ना। तो बहुत सारे लीडर्स भी है, उनकी भी एक्सपीरियंस आज आपको सुनने को मौका मिलेगा। और उसके बाद फिर तब आपको टारगेट देकर और SPL 10 का प्लानिंग देंगे और उसके बाद फिर आपको छुट्टी करेंगे। तो मैं मिथिलेश जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे कि मिथिलेश जी, और जोरदार ताली होनी चाहिए मिथिलेश जी के लिए अगर रेडी है तो, है ना। आज यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो आज कैसे ये भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से आज आप लोगों को मैंने बताया, सिर्फ इसको पूरी तन्मयता और एकाग्रता से अपने अंदर में जाने देंगे, है ना। तो मिथिलेश जी, आप अपना सक्सेस स्टोरी को थोड़ा शेयर कीजिए।